देखिए लास्ट क्लास में सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे, है ना। चलो देखिए कल सब्ट्रैक्शन का जो तरीका था वो आपको बता दिया था कि जब भी आप उधार लोगे तो कम एक होगा लेकिन आएगा बेस, है ना। उधार लोगे तो उस नंबर में से एक कम होगा लेकिन मिलेगा आपको पूरा का पूरा बेस। जैसे ये दो बाइनरी नंबर्स है ना, इन बाइनरी नंबर्स को आपको सेलेक्ट करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए हमारा तरीका क्या रहेगा, सिंपल सा, इधर देख लो। जीरो में से वन नहीं जा रहा तो हम यहाँ से एक बोरो लेंगे, तो इसमें से एक कम हो जाएगा, आगे दो चला जाएगा क्योंकि बेस बाइनरी है। बाइनरी बेस है, कम एक होगा आगे बेस मिलेगा। अगर बाइनरी है तो दो मिलेगा, ऑक्टल है तो आठ मिलेगा, और हेक्सा है तो 16 मिलेगा। तो आपका यहाँ दो आ गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो टू ही आएगा। टू माइनस वन यहाँ वन आ गया। जीरो में से जीरो घटाओगे जीरो ही आता है, और वन में से वन घटाओगे जीरो ही आएगा। फिर जीरो में से वन नहीं जा रहा तो यहाँ से आप बोरो लोगे, ये जीरो आ जाएगा, आगे टू चला जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो वन आ जाएगा। फिर ये नहीं जा रहा, यहाँ से बोरो लेंगे, ये खुद कंगाल बैठे है तो इसके पड़ोसी के पास जाएंगे, यहाँ से जीरो मिलेगा, ये टू आ जाएगा, फिर ये एक कम कर देगा, ये वन हो जाएगा, आगे टू हो जाएगा। ऐसे ही होता है। जो उधार दे रहा है वो पहले कम होगा, आगे दो देगा। अब इसके पास जब दो आया तब ये एक आगे देगा और खुद एक कम भी तो होगा। वॉल्यूम कम है, मेरे को तो ज्यादा लग रहा है। कान खराब हो रखे तुम्हारे, करवा देंगे, बढ़ा देंगे, देख लो एक बार। ठीक है। अब टू माइनस वन वन हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस वन जीरो हो जाएगा। एक बार इसको देख लो फिर इसको और समझाता हूँ। देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग सब्ट्रैक्शन बाइनरी का ही होता है। अगर आप प्रैक्टिस करके आए हो तो बिलीव मी, आप लोगों को बाइनरी का सब्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं आता। वो जो रट्टा मार के आता है ना, वन माइनस वन जीरो होता है, जीरो माइनस वन एक बोरो ले लो, वैसे नहीं चलता। यहाँ पे जब आपको उधार लेना होता है ना, अभी मैं तो इजी वाला लिखा है, अभी धीरे धीरे इसको टफ करूंगा। दो दिन सब्ट्रैक्शन मैं करवाऊंगा, उन सब्ट्रैक्शन को समझ लो, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो आप यहां से आए, ये जीरो हो गया। अब ये इसके पास बोरो लेगा बट ये खुद कंगाल है, कहां से देगा, तो ये इसके पास जाएगा। तो जब तक बोरो नहीं मिलेगा ये पूरा का पूरा लेफ्ट में चलता रहेगा। इसमें से लिया एक कम हो गया, आगे गया दो। अब इसके पास दो आ गया, अब ये क्या कहेगा, अब तू ले ले भाई उधार। तो इसने इसको तो दो दिया बट खुद एक कम हो गया, है ना। तो इसलिए अब जो दिख रहा है बस उसको सब्ट्रैक्ट करते हो। अगर बिगनर हो तो मैं एक बार सारी चीजें ऊपर लिखूंगा अभी के लिए, बाद में जब प्रैक्टिस हो जाए तो लिखना नहीं पड़ता ये सब, आप ऑरल कर सकते हो। हाँ बताओ। टाइम है तो करो, आंसर नहीं बदलेगा, आंसर सेम ही आएगा। आप दोनों बाइनरी को डेसिमल में बना लो, फिर डेसिमल को घटा लो, फिर बाइनरी बना लो। अरे जोड़ते कितने भी नंबर का है, सब्ट्रैक्शन तो नालायक दो का ही होता है। तीन नंबर को कब से घटाने लग गए तुम। अरे यहाँ कैरी नहीं है, बोरो आता है। क्या कह रहे हो, कल एडिशन पढ़ रहे थे तो वहां कैरी आता है, आज सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ बोरो आता है। वहां उधार देते हैं या उधार लेते हैं। मैं पूरा समझाऊंगा, एक बार लिखो। ये मैंने एक डमी एग्जांपल लिखा है सिर्फ तुम्हारे हाव भाव देखने के लिए कि तुम्हारा चेहरा कूल है या नहीं है। अगर कूल नहीं है तो मैं और एग्जांपल लूंगा, फिर कूल नहीं है तो और लूंगा। जब तक तुम्हारी सबकी शक्लें अच्छी नहीं हो जाती तब तक एग्जांपल लेता रहूंगा। जब अच्छा हो जाएगा तो मैं दूसरे पे चला जाऊंगा। ये पहला ही है, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, टेंशन ना लो। जिसको आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया तो आ जाएगा। देखो एक ही एग्जाम्पल से मैं बोर हो जाता हूँ, मैं दूसरा लूंगा, फिर तुम्हारे एग्जाम्पल बढ़ते रहेंगे, तुम्हारे एग्जाम्पल बढ़ते रहेंगे, मेरे एक्सपेरिमेंट्स होते रहेंगे। तो इसे एक कोई क्यों समझवा रहा हूँ, मैं नया लिख देता हूँ। जब तुम्हें समझना ही है, नहीं समझ आया तो है तो बाइनरी ना, तरीका थोड़ी बदलेगा। लो दूसरा लिख देता हूँ, थोड़ा और टफ लिखता हूँ। चलो देखो, ज्यादा टफ होगा तो ज्यादा जीरो होंगे। ये थोड़ा और बड़ा कर दिया मैंने,
ठीक है, इसको लिख लिया, एक बार इसको लिख लो, फिर जब इसको सॉल्व करवा रहा हूं एक बार लिखना बंद करना, सिर्फ समझना। और ये मैंने कल आपको समझा दिया होगा, ये उम्मीद है बड़ा नंबर होगा उसी में से छोटा नंबर घटेगा, ठीक है ना। तो क्या देखते हैं, एमएसबी देखते हैं। ये एमएसबी 1 है तो ये 1 होगा, बट यहाँ 0 और यहाँ 1 नहीं हो सकता ना, तो बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर घटता है, तो ऊपर वाला नंबर बड़ा ही होगा और नीचे वाला नंबर छोटा ही होगा, वो मैंने लिखा है, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको पीछे तक दिखे, तो बड़ा लिख नहीं सकता लेकिन जूम कर सकता हूँ। तो कुछ मेरी आदतें बनी हुई है, मैं उनको बिगाड़ना नहीं चाहता, है ना। तो चलो एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा आप करो थोड़ा हम करते हैं। एक बार लिखना बंद करो प्लीज, इधर देख लो, है ना। मैं एक एक बोलूंगा, लिखूंगा, समझ आया तो आगे जाऊंगा। एक में से 0 घट जाता है, बिल्कुल घट जाता है, तो एक आ गया, कलर बदल दो चलो। एक में से 0 घट जाता है तो एक आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 0 में से 1 नहीं घटता तो क्या करोगे, कहां से लोगे, पड़ोसी से लोगे। इस पड़ोसी के पास आए, बोरो लिया, कितना आ गया, यहां कम करो और यहां 2 भेजो, यहां कम करो और आगे 2 भेजो। अब जैसे यहां तक कोई दिक्कत, इसको सब्ट्रैक्ट इसमें से करना था, नहीं हुआ, इसके पास गए, एक कम किया और 2 आगे भेज दिया, 2 में से एक गया, एक आ गया। अब हम 0 में से 1 घटा रहे हैं, इससे बोरो लेंगे, खुद कंगाल है, फिर ये भी कंगाल है, फिर ये भी कंगाल है, कोई तो 1 होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता आगे 1 ना हो, नहीं तो नंबर ऊपर वाला छोटा है और छोटे में से बड़ा घटता ही नहीं है। यही चीज समझा रहा हूं आपको मैंने, तो कभी ना कभी तो आपको 1 मिलेगा, तो जहां मिला वहीं रुक जाओ। तो ये कम होके 0 होगा, आगे 2 भेजेगा, अब ये क्या बोलेगा, भाई अपने पास पैसे आ गए अब तू उधार ले ले। अब ये इसको 2 देगा लेकिन खुद 1 कम हो जाएगा, इसीलिए ये ज्यादा टफ है क्योंकि ज्यादा 0 है। अब फिर ये बोलेगा अब भाई अपने पास भी पैसे आ गए हैं, तो ये 1 कम करेगा, फिर ये 2 इधर भेजेगा। अब इसके पास भी आ गए, फिर ये कम करेगा, फिर ये 2, इसको चाहिए था अब इसको मिल गया, ठीक है। अब ऊपर वाला 2 में से 1 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 1 नहीं जा रहा, यहाँ नहीं है, फिर यहाँ आएंगे 0, यहाँ 2 जाएगा, यहाँ 1 कम हो गया, फिर 2 आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 0 0। चलो, इससे टफ सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, बिलीव मी। मतलब टफ वैसे नहीं, सब्ट्रैक्शन तो आसान ही है समझने के लिए, है ना। तो अब देख लो, अब भी किसी ऊपर नीचे जो 0 1 2 लिखा हुआ है, इसमें अगर कोई डाउट है तो बताइए। हाँ, एक और सब्ट्रैक्शन करवा देंगे, वो आप ही करना, बट इसमें कोई डाउट हो किसी भी 0 1 2 में तो बता दो। आ गया कोई डाउट किसी को, चलो एक और लिखता हूँ, आप करो सिर्फ डेमो के लिए, फिर मैं नंबर सिस्टम बदल दूंगा। एक और लिख लो। चलो जो भी है लिख लो। चलो, अब इधर उधर ताका झाकी ना करें, खुद अपना अपने आप करें, हाँ? तो लिखो और खुद ट्राई करो, गलत सलत जैसा होता है लिखो, वैसा ही होगा आप लोगों से, डोंट वरी। अभी बिगिनर हो तो ऊपर लिख दो, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ऊपर लिखने का नीड नहीं पड़ेगा फिर आपको। कर लिया सबने?
बढ़िया, चलो गुड। तो लिख दें फिर। देखो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। अब ये यहाँ से आएगा, 0 जाएगा, ये 2, 2 माइनस 1 1, ये 0 और ये 0। तो आपने कर लिया होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बार बार मुझे लिखने का नीड नहीं है। ये 0 हो चुका होगा, ये 2 है, यहाँ 2 आ गया होगा, ये 1, ये 0, ये 0। फिर यहाँ 2 से सीधा बन के 2 बना, ये 1, फिर 0 0 0। यू कैन चेक इट है। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इतना जल्दी लिख पाओगे, और वो तो हो गया होगा इतना तो आपको। बस ठीक है। जिसके पास लास्ट में जाता है वो 2 होता है, बीच वाले सारे 1 होते हैं, जिससे लेते हैं वो 0 होते हैं। सिंपल सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस मुझे याद है। अगर आपने यहाँ से उधार लिया है तो ये 0 होगा, बीच वाले सारे के सारे 1 होते जाएंगे, ठीक है। और ये जिसके पास आया ये 2 होगा, क्योंकि ये 0 रहा होगा। अरे कंगाल था तभी तो इसने उधार लिया है। तो जिसके पास कुछ नहीं था उसको सब कुछ मिलेगा, और जिसके पास था उसका सब कुछ गायब हो जाएगा, और बीच वाले के पास 1 आ जाएगा। बस दैट्स अ सीक्वेंस। अब इसको जहां चाहो वैसे लगा दो, मतलब जैसे आप समझना चाहो। ठीक है, कोई डाउट और नीड नहीं है? या ये चलो आपके तरीके से लिखता हूँ। ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, यहां से आपने 0 किया, फिर 2 गया, फिर यहाँ 1 आया, फिर 2 आया। तो मैं यही समझा रहा हूँ, जिससे ले रहे हो देखो ये सारे 0 गिन लो, जिससे ले रहे हो वो 0 हो जाएगा, जिसको दे रहे हो 1 हो जाएगा, और खुद 1 हो जाएगा। मतलब जिसको दे रहे हो वो 2 हो जाएगा। तो जिससे लिया वो 0, जिसको दिया वो 2, बाकी सारे 1। ऐसे याद रख लो, ये ज्यादा अच्छा है। मतलब इसको लगाओगे तो और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो बाइनरी डन। ऑक्टल और हेक्सा आसान है, मैं करवा देता हूँ। यही अगर आपको ऑक्टल नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है, एक एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ, बहुत है। ये एक ऑक्टल नंबर है 0 to 7, ठीक है। तो क्या तरीका है, सिंपल। अब कम एक होगा और आपको क्या मिलेगा, 8, क्योंकि बेस 8 होते हैं, है ना। तो इसको जब देखेंगे तो फिर से 4 में से 7 नहीं गया, ये एक कम होगा और इसको 8 मिल जाएगा। सेम तरीके, जिससे ले रहे हो उसको एक कम कर दो, जिसको दे रहे हो उसको भेज दे दो। ठीक है, तो 8 हो 4 12, और 12 में से 7 गया 5। 12 में से 7 गया 5 ही होता है ना। ठीक है, अब 4 में से 3 जा रहे हैं, हाँ तो जा रहा तो ले लो, 1 आ जाएगा। 3 में 6 जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये एक कम होगा, इसको 8 मिल जाएगा। तो 8 और 3 11 में से 6 गया 5। फिर 1 में 7 नहीं जा रहा, ये कम होके 5 होगा, इसको 8 मिलेगा। 8 और 1 9, 9 में से 7 गया 2, और 5 में से 5 गया 0। अगर आपने बाइनरी सीख लिया तो फिर बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जिससे ले रहे हो उसमें से कम कर दो, जिसको दे रहे हो उसको बेच दे दो। सिंपल रूल है ना। और नीड नहीं होनी चाहिए ऑक्टल की। तो 4 में से 7 नहीं जा रहा है, बेस ऑक्टल है क्योंकि मैं ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। तो इसमें से जब ये नहीं जाएगा तो इससे एक उधार लेंगे, तो खुद तो एक कम होगा लेकिन बदले में बेच देगा। तो 8 और 4 कितने होते हैं? अरे हमेशा ही जुड़ रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ। ये इससे पहले भी जुड़ ही रहा था, इससे जब लिखा था, बट यहाँ मैं जोड़ रहा नहीं था, क्योंकि ये जो आ रहा है ना, ये सारे जुड़ते ही तो हैं, ये होके ये दोनों जुड़ते ही हैं। तो जब आता है तो जुड़ता ही तो है। आप इसको भूलो मत, ये 8 + 4 12 होगा, फिर ये 8 + 3 11 होगा, ये 8 + 1 9 होगा। तो बच गया, और जो बोरो जो है उसको जोड़ते जाओ और घटाते जाओ। अभी हेक्सा करते हैं, पहले ऑक्टल लिख लो। बिल्कुल, 8 और 4 12, 12 में से 7 गया 5। ऐसे ही आप डेसिमल करते हो। डेसिमल समझाया था ना कल। डेसिमल अगर आपको कोई डाउट है तो इधर देख लो, बस मैं एक इधर देखो। अब जब आप इसको घटाओगे तो यहाँ 5 में से 6 नहीं गया ना, तो इसमें से एक कम करते हो और इसको 10 देते हो, इनको जोड़ते हो तो कितना होता है? तो मैंने बोला ना कल, ऐसे आगे लिखने से 1 थोड़ी आता है। 10 + 5 करते हो तो वो 15 होता है, और फिर 15 में से आप 6 घटाते हो। बट उस वक्त जब आप कभी एकेडमिक्स में प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हो, तब किसको पता है तुम्हें सारे सिस्टम पे काम करना है? वहां सिर्फ और सिर्फ डेसिमल पढ़ना होता है। तो टीचर कभी पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि मैथ्स वाला होता है, कंप्यूटर वाला नहीं होता ना। अरे ये चीज तो, ये आडी टेडी सब्ट्रैक्शन तो कंप्यूटर वाले करते हैं, मैथ्स वाला तो बेचारा जो चल रहा है वही करेगा। लगा दो तुम तो आगे 1। ठीक है, चलो अगला देखो, हेक्सा। हेक्सा डेसिमल है ना, शॉर्ट में मैं हेक्सा ही लिखता हूँ।
चलो चलो थोड़ा ठीक ठाक सा सब्ट्रैक्शन लिख देता हूँ, एक ही करवा रहा हूँ लेकिन ढंग का लिख लो, ठीक है। तो रेडी हो, 0 to 9 A to F आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले 2 में से 6 नहीं जाएगा तो इसमें से एक कम होगा, ये ई हो जाएगा, या फिर तुम चाहो तो इसे 14 लिख सकते हो अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि F 15 होता है, एक कम हो गया तो 14 हो गया। बदले में कितना मिला? 15। बेस कितना होता है? 16। 15 थोड़ी 16 मिलेगा, बेस तो 16 होता है ना। तो 16 और 2 कितने होते हैं? 18। और 18 में से 6 गया 12, और 12 क्या होता है? सी। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास सी मिल जाएगा, ठीक है। अब तक तो आदत हो जानी चाहिए, अब कोई नया थोड़ी है। पहली बार अजीब लगेगा, फिर आप हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है। अब ये 14 और ये 15 नहीं जा रहा, तो यहाँ लेंगे, कुछ नहीं है तो यहाँ जाएंगे, तो ये कम होके 2 हो जाएगा, बदले में यहाँ 16 जाएगा। फिर यहाँ अब 16 आ चुका है तो ये एक कम हो जाएगा और आगे 16 दे देगा। आगे हमेशा 16 जाएगा, कम हमेशा एक ही होते हैं। तो 16 प्लस 14 कितने होते हैं? और 30 में से 15 गया 15, तो 15 मतलब एफ, आ गया एफ, ठीक है। फिर ये 15 है और ये 11 है, तो 15 में से 11 गया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 2 में से ए नहीं जा रहा, एक कम करोगे, 10 में से एक कम करोगे 9 हो जाएगा, आगे 16 चला जाएगा। तो 16 और 2 18, 18 में से 10 गया 8, और 9 में से 3 गया, इस एक में ही सब कुछ आ गया, मैंने सब्ट्रैक्शन ही ऐसा लिखा है। अब कोई डाउट हो तो बताओ। थोड़ा अजीब लगेगा, प्रैक्टिस करोगे तो हैबिचुअल हो जाओगे। तो क्लियर सब्ट्रैक्शन है ना। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो जो इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जो मल्टीपल बाइनरी एडिशंस पढ़ाए थे ना, वो मैंने पढ़ाए इसीलिए थे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आने वाले हैं। तो मल्टीपल एडिशन आप किसी भी बेस का करना चाह रहे हो, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो लाइनें बनती है ना। अरे मल्टीप्लाई करने के भी 2 स्टैंडर्ड होते हैं, पता है, यूके स्टैंडर्ड और यूएस स्टैंडर्ड। आप लिखते हो ये वाला, ऐसे तो लिखते हो, तो आप वाले स्टाइल में मैं सिखा देता हूँ, है ना। चलो क्लियर, लिखूं, चलूं आगे। अब तीसरा ऑपरेशन आपके पास आता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में सीधा करते हैं बबल। देखो बाइनरी में सबसे ज्यादा मजे हैं, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा, 0 से करोगे तो सारे 0 बन जाएंगे। तो पहले बाइनरी लपेट लेते हैं। देखो तो मैं बाइनरी के लिए लिख रहा हूँ, तुम लिख लो, नहीं फिर बेस का ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि बेस में लिख नहीं रहा हूँ। तो मान लीजिए आपने नंबर लिखा है कुछ ऐसा, ठीक है, और लो चलो और बड़ा कर देता हूँ, और एक नंबर मैंने लिखा है इतना बड़ा, चालू हो जाएगा तो चलो हो जाने दो, कोई नहीं। इस दिन के लिए मैंने आपको तैयार किया था उस फॉर्मूले के लिए, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई भी करना था। तो बाइनरी का सीधा फंड है, 1 से करोगे तो सेम आएगा, 0 से करोगे तो सारे 0 बन जाएंगे। तो पहले 1 से करो तो 1 2 3 0 1 1 0 1, ऐसे कैसे आएगा? फिर ये मल्टीप्लाई, दिस इज द यूएस स्टैंडर्ड, ऐसे लिखते हो। फिर 1 से करोगे तो 1 1 1 0 1 1 0 1। फिर एक और मल्टीप्लाई यहाँ लगाओगे, चाहो तो यहाँ 0 लगा सकते हो, एग्जैक्टली ये 0 ही होता है, तो आपको शिफ्टिंग होती है यहाँ पे, ये एग्जैक्ट तरीका, इसके इसके डेरिवेशंस होते हैं मैथ्स में। चाहो तो आप यहाँ 1 0 लगाओ, फिर यहाँ 2 0 लग जाएंगे, ऐसे ही होता है। अब 2 0 लगाओगे तो अब इस 1 के पास आओगे तो 0 1 1 0 1 1। एक मिनट, सॉरी सॉरी, तीसरा वाला 1 है ना, 1 1 1, ठीक है। उसके बाद में 0 0 0, अब सारे 0। तो लिखूं क्या इसको? जब सारे 0 तो क्यों लिख रहे हो? तो इससे अच्छा 3 है, अगले में 4 0 आएंगे, वही लिख देता हूं मैं। अगले में 4 0, क्योंकि अब इसके पास आने वाले 4 0 आ गए। अब फिर इस 1 को लिखोगे तो 1 1 1 0, हो गया। अब इतने सारों को जोड़ना पहले ही सिखा चुका हूं, यही तो बाइनरी एडिशन में सिखाया था। अब मल्टीप्लीकेशन में तो मल्टीपल जुड़ेंगे ना, अब कैरी बदलेगी आपका। अब कैरी बाइनरी में भी 0 1 2 3 4 सब होगा ना, तो इसको जोड़ोगे 1 आएगा, इसको जोड़ोगे 1 + 1 2, 2 को क्या लिखोगे? 2 + 0, 2 + 0, वो भूल जाओ, पुराने वाले तरीके भूल जाओ, नया 2 + 0, तो 0 2 का 1 चला गया, तो कितना आएगा? 4। 4 को कैसे लिखोगे? 2 × 2 + 0, क्या लिखूं साइड में?
लिख देता हूँ, चलो आराम से कर देता हूँ, देख लो। इसको जोड़ा 1, चलो मैं थोड़ा कंट्रोल करता हूँ खुद पे, ठीक है। फिर ये 1 + 1 2, तो 2 को कैसे लिखोगे, 2 × 1 + 0, तो ये वाला 0 यहाँ आ गया, ये वाला 1 आगे चला गया, आगे मतलब आगे, वो तुम देख लेना है ना, मतलब यहाँ इसके पास। तो 1 2 3, एक उधर से आ गया 4, तो 4 को कैसे लिखोगे, तो इसका मतलब यहाँ 0 आ गया, आगे 2 चला गया, फिर 4 हो गया, फिर 0, फिर 2 आगे चला गया, फिर 5 हो गया। 5 को कैसे लिखोगे, 2 × 2 + 1, तो फिर कहाँ था 5, यहाँ, फिर आगे 2 फिर चला गया, फिर 5 हो गया, फिर यहाँ 1, फिर आगे 2 चला गया, फिर 5 हो गया, फिर आगे 1, आगे 2 चला गया, फिर 4, 4 का यहाँ 0, आगे 2 चला गया, फिर 4 यहाँ 0, आगे 2 चला गया, फिर 4, फिर यहाँ 0, फिर आगे 2 चला गया, और 2 + 0 यानी 0, आगे 1 चला गया, और 1 + 1 0, तो 1 0, लास्ट में 2 आएगा ना। अच्छा है ना, तो छोटे तो आप ही कर लेना, थोड़ा सा बड़ा करो, उससे क्या होता है, छोटे में करने का कॉन्फिडेंस आता है। मेरे को लगा 1 नंबर मैंने ज्यादा लिख लिया, बट अब क्या इरेज करना था, जोड़ना था आपको, सीक्वेंस मैंने फिर समझा दिया, फिर कल लिखवाया था। कभी भी रिजल्ट लिखोगे कैसे लिखोगे, बेस इंटू कैरी प्लस वैलिड डिजिट। अगर बाइनरी लिख रहे हो तो यहाँ 0 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा, और यहाँ बेस ही आएगा, तो फिर कौन बचा, फिर यही तो बचा। इसको साइक्लिक मैनर में रोटेट करते रहो। तो अब आप यहाँ देखो, अब ये वाला रोटेट होने लग गया, यहाँ पे ढूंढ लो ना, 1 + 1 0, 1 आ गया ना, 4 आ गया ना, नहीं 4 ही तो आएगा, 0 ही तो आएगा। 4 को तो 2 × 2 + 0 लिखोगे ना, यहाँ 1 आएगा कैरी, तो ये 4 बन गया। 4 को कैसे लिखोगे, 4 को आप चाहो तो ऐसे लिख दो, 1 0 0 का 0 लिख दिया, आगे 1 0 भेज दिया, चाहो तो ऐसे सोच सकते हो, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करवा रहा, चाह रहा मैं एक ही, देखो मैं टिपिकली मैथ्स वाला बंदा हूं, तो मेरा एक बिलीफ रहता है कि कोई एक ही तरीका ऐसा लिखो जिससे ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए, ताकि आपको ज्यादा इधर उधर भागना ना पड़े। तो मैंने इसीलिए पहले दिन ही एक फॉर्मूला जानबूझ के ऐसा लिखवाया था कि अब इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला ऑक्टल में मैं छोटा ले लूंगा, हेक्सा में भी ले लूंगा, तो एक मल्टीप्लीकेशन कल आप में से किसी ने हेक्सा बोला था ना 3 4 का, वो अभी आ जाएगा, है ना। मैं ऑक्टल का ही करवा देता हूँ, ये तो कर ही लोगे। अभी एक ऑक्टल का कर लेते हैं, एक हेक्सा का कर लेते हैं, ठीक है। पर थोड़ा सा दिक्कत आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ बोरो लिखा नहीं, वो जो बोरो का कैरी जो आ रहा है वो अब यहाँ आ ही रहा है ना, तो मेरे को लगा वो सीधे सीधे ट्रांसफर हो गया। अपने ठंडे दिमाग से घर पे जाके आप सिर्फ इसको लिखना और खुद करना, सब कुछ खुद करना, और लास्ट का आंसर मैच कर लेना, बिल्कुल आपका सही आएगा, टेंशन ना लो, विश्वास करो खुद पे, ठीक है। मैं ऑक्टल समझा देता हूँ ना यार, देखो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ मैंने मल्टीप्लीकेशन खत्म कर दिया। कौन सा वाला लगा रहे, ये वाला लगा रहे, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपका अलग आ रहा है तो इसको सही लेके आते हैं। एक बार इधर देखना, लेकिन प्लीज प्लीज एक बार इधर, कोई दिक्कत नहीं, इधर देख लो। ये कितना आएगा, तो ये सारा सही है ना, पहले इसमें कोई गलती नहीं हो रही। इस 1 से पहले 4 डिजिट आए हैं, तो 4 0 लिख दिए। अरे 3 0 वाली मैंने लिख, सुन लो सुन लो सुन लो, अरे नहीं, अरे सब देख लो, सुन लो, मैंने आपके सामने ही ये 0 लिखा था, इधर देखना। जब मैं 0 वाली लाइन लिखूंगा उसमें 3 0 पहले आएंगे, और उसके बाद सारे 0 आएंगे, तो वो लाइन मैंने हटा दी, क्योंकि 0 को किसी के साथ भी जोड़ो फर्क नहीं पड़ना था, तो वो लाइन मैंने गायब ही कर दी। अब अगली लाइन में 4 0 आएंगे, तो मैंने 3 वाला हटा के सीधे 4 0 लिख दिया, तो मैंने ये 0 लिखा ही नहीं। और तुम भी ऐसे ही करना कि कहीं 0 दिखे उसको उड़ा देना, और उसके आगे 2 1 0 बढ़ा के अगली लाइन पे ले आना, तो आपका 0 वाला एक लाइन कोई सेंस नहीं है। अरे वही कर रहा हूं, आप सुन तो, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं यहाँ 3 0 लगा के लिखूंगा तो आएंगे तो सारे 0 ही ना, तो जब 0 आएंगे तो 0 को तो किसी के साथ भी जोड़ो, फर्क पड़ेगा क्या, पड़ेगा क्या। अरे यार कोई नहीं, चलो ठीक है, इधर देख लो, 1 2 और 3, अब ठीक है, लिख दी पूरी लाइन।
फिर अगली लाइन पे 1 2 3 और 4, इतना तो आएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो भी, अरे बाकी शांत हो जाओ, अरे कितने लगाओगे? एक से पहले 4 ही तो डिजिट है, 4 आ गए। मतलब तुम्हारी बुद्धि कहाँ घास चढ़ने गई समझ नहीं आता। इस पहले डिजिट से पहले एक भी जीरो नहीं है। जैसे ही पहले पे आओगे 1 जीरो है, दूसरे पे आओगे 2 जीरो है, तीसरे पे आओगे 3 जीरो है, चौथे पे आओगे तो 4 जीरो है। जीरो बढ़ते जा रहे हैं। अरे उससे क्या होगा? जोड़ते हुए क्रॉस को क्या जोड़ोगे तुम? नहीं, जोड़ते हुए क्रॉस को क्या मानोगे? होता तो जीरो ही है वो, तो मैं जीरो ही लिख देता हूँ क्रॉस की जगह। या वही लगाऊं 4 बार क्रॉस? हाँ, अरे यार बच्चे थोड़ा सा थोड़ा मैच्योर बनो यार। इधर देख लो, अब देख लो इधर एक बार के लिए। अब ये तो सारा मैं लिख नहीं रहा हूं, ये तो मैं सिखा चुका हूं, मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूं। सिर्फ सुनना, सिर्फ सुनना। ये 1 आएगा, 1 2 2 आएगा, 2 को 2 प्लस 0 लिखेंगे, आगे 2 चला गया, ये 2 चला गया तो कितना हो गया? ये 5 हो गया। 5 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 प्लस 1, तो यहाँ नहीं, यहाँ से 1 आएगा, आगे 2 चला गया। 4 का यहाँ 0 है, फिर 2 चला गया। 5 का यहाँ 1 है, आगे 2 चला गया। 5 का यहाँ 1 है, फिर आगे 2 चला गया। 5 का यहाँ 1 है, फिर 2 चला गया। 4 का यहाँ 0 है, फिर आगे 2 चला गया। 4 का यहाँ 0 है, फिर 2 चला गया। 4 का यहाँ 0 है, फिर आगे 2 चला गया। क्या गड़बड़ कर दी क्या? अरे 1 मिनट रुक जाओ यार, ये नंबर बड़ा लिख दिया है इसलिए एक बार देख। 0 1 थोड़े मेरे भी भंगड़ा कर रहे हैं, अलाइनमेंट होना चाहिए, लाइनें थोड़ी है मेरे पास में। 1 मिनट रुक लो, बाकी सारा सही लिख रहे क्या ना, एक बार देख लो। अरे देख लो एक बार के लिए, यहाँ ये 1 आ गया, 1 प्लस 1 का 0, आगे 2 चला गया। अरे सॉरी, नहीं नहीं वो सॉरी सॉरी, मैंने 4 माले, 1 ही जाएगा आगे, बिल्कुल सही है, इससे पहले वाले ही आएगा। 4 का 0, आगे 2 चला गया। 4 का 0, आगे फिर 2 चला गया। 5 का 1, आगे 2। 5 का 1, आगे 2। 5 का 1, आगे 2। 4 का 0, आगे 2। 4 का 0, आगे 2। 4 का 0, आगे 2। और 2 को लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 0 और आगे 1 जाएगा, और 1 का 1 प्लस 0 1, वही है रिजल्ट। तो आंसर नहीं बदलेगा? अरे वो तो उससे पहले भी यही था, आंसर कैसे बदलेगा? आंसर तो बदल ही नहीं सकता। तो फर्स्ट टाइम भी मैंने सही किया था, अब इतने सारे जीरो में ना मुझे थोड़ा अलाइनमेंट का दिक्कत हो जाता है। वो जीरो मैंने हटा दिया तो रो कम बनी थी, अब ज्यादा बना दी तुम लोगों ने। ठीक है, क्लियर? आंसर वही है। एक बार मैं छोटा नंबर लूंगा, इस बार गलती नहीं करूंगा। तो देखो ऑक्टल में मैं 3 ले लेता हूं, इधर देखो, ये लो, ये दोनों नंबर ऑक्टल के, तो 2 की बजाय मैं 3 ले लेता हूँ। 3 तक तो समझ में आता है, 2 ही लूँ? 3 तो रख लेते हैं, इतना तो होना भी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस तो आप में आ रहा है। 4 नहीं लूंगा लेकिन, ठीक है। अब देखो 6 पंजो 30, 30 को कैसे लिखोगे? 8, 8 तीय कितने होते हैं? 24 प्लस 6। जब अब ऑक्टल आया तो ऑक्टल इंटू कैरी प्लस वैलिड डिजिट यानी 0 to 7। तो अगर आपको 30 लिखना है तो 8 तीय 24 प्लस 6, तो यानी यहां से तो 6 आएगा, आगे 3 कैरी चला जाएगा। चला गया? देखो दिक्कत, यहाँ आपकी टेबल काम नहीं आएगी, तोड़ना पड़ेगा, ये ऑक्टल है। 6 पंजो 30, 30 को ऐसे लिखेंगे, तो 6 लिखा जाएगा और 3 आगे कैरी जाएगा। अब इसको लिखोगे 36 और 3 कितने होते हैं? 39। कैसे लिखोगे? 8 चौको 32 प्लस 7, तो यहाँ 7 आएगा, आगे 4 चला जाएगा। हाँ, ये वाला जो यहाँ आता है ना, ये कैरी होते हैं। नहीं, हाँ इनको मल्टीप्लाई करो, कैरी तो हमेशा ऐसे ही जुड़ती है, मल्टीप्लाई देन ऐड। ठीक है, अब कहाँ था मैं? यहाँ पे। तो 6 चौको 24 और 4 28, तो 28 को कैसे लिखोगे? 8 तीय 24 प्लस 4, तो यहाँ 4 आएगा, आगे 3 कैरी चला जाएगा। सारे कैरी लिख रहा हूं ऊपर में। फिर 6 तीय 18 और 3 21, कैसे लिखोगे? 8 दूनी 16 प्लस 5, तो यहाँ 5 आएगा और आगे 2 चला जाएगा। ये एक लाइन मैंने पूरी लिख दी है, देख लो। एक एक ही लिखूंगा क्योंकि अब ऊपर वाली कैरी मुझे हटानी है, अब दूसरे की कैरी आएगी ना। चलो मैं इसके ऊपर ही लिख देता हूँ, छोड़ो। तो 6 से मैंने इन चारों को मल्टीप्लाई किया, चारों बार अलग अलग डिजिट आई। तोड़ने का तरीका सिंपल है, बेस 8 है,
तो 8 आएगा, इंटू कैरी आएगा, और यहाँ पे जो भी डिजिट आएगा वो 0 से 7 आएगा, कि ऑक्टल में 0 to 7 के अलावा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, अब अगला नंबर ये लो मल्टीप्लाई। ठीक है, 0 लिखते हैं लेकिन चलो इस बार मल्टीप्लाई लगा देते हैं, लिख दिया। अब 5 दिए 15, तो 15 को कैसे लिखोगे, 8 + 7, 8 + 7, इसका मतलब यहाँ 7 आ गया, ये एक कैरी यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, फिर 6 × 18 और 1 19, तो 19 को कैसे लिखोगे, 8 दूनी 16 + 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 चला गया। ठीक है, 4 × 12 और 2 14, 14 को कैसे लिखोगे, 8 × 1 + 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ 1 आ गया, और 3 × 9 और 1 10, 10 को क्या लिखोगे, 8 + 2, तो 2 और आगे 1 आ जाएगा, 10 का लास्ट का 10 तो सीधा लिख दूं, 8 × 1 + 2। 6 को 6, अरे नहीं, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो और फिर 3 जोड़ो, कैरी तो हमेशा लास्ट में जुड़ती है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। चलो अब 2 से और कर देते हैं, धन्यवाद। चलो अब मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 2 से 5 दूनी 10 को सीधा लिख दूं, तो यानी यहाँ 2 आएगा और आगे 1 जाएगा, फिर 6 दूनी 12 और 1 13, 13 को 8 + 5 लिख दूं, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा, फिर 4 दूनी 8 और 1 9 को 8 + 1, तो ये 1 और 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, ये हुआ है मल्टीप्लाई। अब जोड़ोगे तो भी ऑक्टल ही जोड़ोगे, ज्यादा भावनाओं में मत बह जाना, बोला 6 7 7 14, 4 3 7 8 9 और 1 10, तो सत्यानाश हो गया। मल्टीप्लीकेशन जब ऑक्टल है तो एडिशन भी ऑक्टल ही होगा, तो ज्यादा भावनाओं में नहीं बहना। ये 6 आ गया, 7 7 14 को कैसे लिखोगे, 8 + 6, 14 है ना, 8 + 6, तो ये 6 आ गया, आगे 1 चला गया, तो 4 और 3 7 8 9 10, 10 को क्या लिखोगे, 2, आगे 1 कैरी चला गया, चला गया 1, 16 और 1 17, 17 को कैसे लिखोगे, 8 × 2 + 1, है ना, तो यहाँ 1 और आगे 2 चला जाएगा, 2 2 4 5 6 7, और 8 को कैसे लिखोगे, 8, हाँ बिल्कुल बढ़िया, 8 × 1 + 0, 8 को 8 नहीं लिख सकते ना, ऑक्टल में 8 नहीं होता, 0 to 7 होता है। तो देख लो, आपको छोटा लेना है तो पहला ही लाइन लिख के छोड़ दो, आपको छोटा लेना है पहला लाइन लिख के छोड़ दो, थोड़ा और बड़ा लेना है दूसरा लाइन लिख के छोड़ दो। मैं 3 ले रहा हूँ, मैं ज्यादा ले रहा हूँ, कम तुम ले लेना, मैं ये कह रहा हूँ। देखो दिक्कत आएगी जब मैं कम लूंगा और तुम्हें ज्यादा लेने पड़ेंगे। चलो हेक्सा में 2 ले लूंगा, चलो ये 6 आ गया, 7 और 7 14 को कैसे लिखोगे, 8 + 6, तो यहाँ 6 आ गया, आगे 1 चला गया, 8 यानी 8 × 1, 1 गया ना, तो यहाँ 1 आ गया, फिर 4 3 7 8 9 10, 10 को कैसे लिखोगे, 8 + 2, तो यहाँ 2, फिर आगे 1 चला गया, 6 6 12 और 5 17 को कैसे लिखोगे, 8 × 2 + 1, तो यहाँ 1 आ गया, आगे 2 चला गया, 2 2 4 2 6 और 1 7, और 7 और 1 8 को कैसे लिखोगे, 8 + 0, 8 × 1 + 0, हाँ तो लिख लो। आपके दिमाग में खूब सारा भूसा भरा पड़ा है, उसे धीरे धीरे जलने में टाइम लगेगा। मैं आपसे जब ज्यादा कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, तो आपका दिमाग कह रहा है बस का नहीं, और मैं कह रहा हूं उसे बस का बनाओ, चलेगा। मैं स्पीड ले रहा हूं, तुम घर जाके प्रैक्टिस करो, तुम्हें पढ़ना तो टाइम तो तुम्हें निकालना पड़ेगा ना, मेरे पढ़ाने से थोड़ी तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। और ठीक है, तो मतलब एग्जाम्पल छोटे ले लेते हैं, ऐसा क्या, तो बड़े तुम कर लेना, डन। चलो एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा वो मुझे नहीं पता, मैं ये कह रहा हूं एग्जाम में आ गया तो क्या होगा, दैट इज माई क्वेश्चन। तो छोड़ दोगे ऐसा, हाँ तो लगने दो, वहां पेपर इतना टफ बनेगा, टाइम ही टाइम होगा वहां पे, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम होगा, तुम टेंशन ना लो। पेपर में अगर तुम्हें वक्त की कमी पड़ जाए तो मैं यही हूं, तुम टेंशन ना लो। ये तो सिंपल यही पूछेंगे बस, अरे ये सिंपल आपको एग्जाम में छोटे नंबर देंगे, मैं बड़े करवा रहा हूं, बस इतना सही होगा। हेक्सा में मैं 2 ही ले रहा हूं या 1 ही ले लूं, चलो 1 ही ले लेता हूं, नहीं 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 ना ना ना, 2 ले लूं,
तो चलो कुछ तूफानी करते हैं। अच्छा, इस बार दो ही लिए, तुम कहो तो मैं एक 6 हटा सकता हूँ। देखो मैंने आपको क्या बोला, आपको मेरा तरीका समझने में 4-5 दिन लगेंगे, 4-5 दिन पढ़ लो, तुम्हें खुद अच्छा लगेगा कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ। तुम्हें जो आता है वो एग्जाम में नहीं आता, जो समझ में नहीं आता वो एग्जाम में आता है। तो तुम सोचो तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा, वही एग्जाम में आएगा। देखो चलो कोई नहीं, छोटे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ए का मतलब कितना होता है, 10। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा। तोड़ना 16 में, 16 छिके 96 प्लस 4। ठीक है, 100 कैसे तोड़ोगे, 16 छिके 96 प्लस 4। तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, आ गया। 10 को 3 से करोगे 30 प्लस 6 36। तो 36 को कैसे लिखोगे, 16 दूनी 32 प्लस 4। तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 चला जाएगा। ये 10 है, ये 11 है, 110 यानी 112। ये 10 है, ये 11 है, यानी और कितनी बार जाएगा, 16 सत्ते कितने होते हैं, 100 112, बिल्कुल सही है। तो 0, तो ये 0 है, आगे 7 चला गया। फिर ये फिर से करोगे 100 और 7 107, 107। तो 107 को कैसे लिखोगे, 16 इंटू 6 96, और 6 7 13, तो 13 बच गया। तो 13 को क्या लिखोगे, डी। तो यहाँ पे लिखोगे डी, और बदले में 6 आगे चला जाएगा। तो 10 दूनी 20 हो, 26, 26 को कैसे लिखोगे, 16 दूनी 16, हाँ हाँ लिख रहा हूँ लिख रहा हूँ, प्लस 10। तो 10 का क्या लिखोगे, ए, आगे गया एक, वो 1 आ गया। तो अगर किसी को एक ही लाइन करनी है तो इतना आएगा। हो गया, कोई डाउट है देख लो। अब 16 का पहाड़ा तो तुम्हें ही आना चाहिए ना, इसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, इनटू, ठीक है। अब यहाँ फिर से देखो, 10 को 6 से करोगे 60 आएगा। तो 60 को कैसे लिखोगे, 16 3 48 प्लस 12, यही होता है। तो 12 मतलब सी, तो यहाँ पे सी आ गया और इसका 3 आगे चला गया। ठीक है, अरे अरे सी लिखा है मैंने अभी। हाँ, ये 3 मैं आगे भेजूंगा ना अभी। तो तो 6 3 18। हाँ हाँ 11 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ था ना, सॉरी। ठीक, ओके। अब ये पहला वाला हो गया। अब 6 3 18 और 3 21। तो 21 को कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ आगे एक चला गया। और ये कितना है, 11। 11 को 6 से करोगे 66 यानी 67। तो 67 को कैसे लिखोगे, ऐसा। तो यहाँ पे 3 आ गया, आगे चला गया 4। और ये 60 64। तो 64 तो सीधा सीधा ही हो गया। तो यहाँ पे 0 आ गया, आगे 4 चला गया। और ये 6 दूनी 12 और 4 16, 16 को फिर 0 और फिर 1। ठीक है, पहले यहाँ तक देख लो, फिर जोड़ भी देता हूँ, कि जोड़ना भी हेक्सा का ही होगा। यहाँ पे और कुछ नहीं, आपका दिमाग थोड़ा अस्त व्यस्त इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको जो टेबल याद है वो काम नहीं कर रही, वो तोड़ना पड़ रहा है। अभी 16 पंजो 80 हो ही नहीं रहे यहाँ पे, है ना। बस इसलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज तो कर लो। जोड़ लूं, देखो ये आपका 4 आ गया। सी कितना होता है, 12, 12 और 4 16। तो 16 का यहाँ 0, आगे एक चला गया, 5 और 1 6। बी कितना होता है, 11, 11 और 3 14, 14 का कितना आएगा, ई। 10 का 10 ही आएगा, 1 का 1 ही आएगा, और 1 का 1 ही आएगा। आराम से देख लो, चेक कर लो, कोई डाउट हो तो बता दो।
लिख लो। ये कैलकुलेशन इतना नहीं है कोई, क्योंकि अगर कैलकुलेटर आएगा और तुम गलती से साइंटिफिक ले गए तो उसमें तो डायरेक्ट ही सब होता है, उसमें तो सारे सिस्टम भी होते हैं, तुम सीधा ऑक्टल का मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये करना ही नहीं पड़ता उसमें। हाँ, अगर आपने कभी साइंटिफिक इंजीनियरिंग कैलकुलेटर यूज किया है तो उसमें तो सब कुछ होता है। हाँ, तो तुम तो फिर अर्थमेटिक्स भी ध्यान कर दोगे, वहां तो परसेंटेज भी होता है, तो वो नहीं अलाउड, कैलकुलेटर कोई अलाउ नहीं करेगा। भगवान ने अच्छा खासा एक दिमाग में कैलकुलेटर सेट करके दिया, उसे स्ट्रांग बनाओ। नहीं, अगर आपको लग रहा है गलती से भी कि मल्टीप्लिकेशन टफ है तो वेट करो, डिवीजन आने वाले हैं। ये तो बहुत आसान है, एक बार तुम डिवीजन पढ़ लो, तुम कहोगे बहुत इजी है मल्टीप्लिकेशन तो मैं तुम्हें डिवीजन के भी वैसे बहुत रेयरली कभी कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आते हैं, स्पेशली बाइनरी डिवीजन। जब आप बाइनरी डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्वोशिएंट क्या आएगा, बनते हैं, कई बार बनते हैं। वो तुम्हारी इच्छा है। देखो, अगर तुम कन्वर्ट कन्वर्ट खेल रहे हो तो ये टॉपिक ही मत पढ़ो, आराम से बैठ के 5-7 मिनट लगेगा कन्वर्ट करके और फिर से कन्वर्ट कर देना। और तुम्हें चाहिए कि नहीं टाइम का यूटिलाइजेशन करें, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लो। लिख लिया? चलो आगे। अभी शांत हो जाओ अब। देखो, डिवीजन में सबसे पहले, डिवीजन का मीनिंग तो सबको आता है, सबको डिवीजन करना आता है ना? जिस भी नंबर को आप डिवाइड करते हो उस नंबर को आप क्या बोलते हो? डिविडेंड। मतलब हिंदी में मुझे नहीं पता, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, है ना? इस नंबर को हम डिविडेंड कहते हैं, है ना? इसको हम डिवाइजर बोलते हैं, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, और जो बच गया उसे रिमाइंडर कहते हैं। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं आती थी हिंदी, मैंने टर्म्स लिख दी। ठीक है। हाँ, नहीं मुझे पता था, इसीलिए मैंने जहां जो आना चाहिए वो लिख दिया। अब जब आपको पता कौन भाजक होता है, कौन भाज्यफल होता है, कौन भागफल होता है, वो इतने टिपिकल हिंदी मुझे नहीं आता। सुनो सुनो, तो नॉर्मली एग्जाम में जब डिवीजन दिया जाता है तो आइदर क्वोशिएंट और रिमाइंडर में से कोई पूछ लिया जाता है कि आपने जब इसको इससे डिवाइड किया तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। अरे और कहीं नहीं, नेटवर्किंग में जब, खैर वहां तो नॉर्मली नहीं आता, बट फिर भी जब आप नेटवर्किंग में स्पेशली सीआरसी पढ़ोगे, पढ़ोगे, अरे अरे डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड, तो सीआरसी जैसी चीजें जब आप पढ़ोगे, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, तो वहां आपको स्पेशली डिवीजन करना पड़ता है, बट वो मॉड्यूलो टू डिवीजन होता है, तो वहां तुम बच जाते हो। वो एग्जैक्टली एक्सोर होता है, डिवीजन तो होता है बट वो सब्ट्रैक्शन के नाम का एक्सोर होता है, लेकिन चीजें वहां ऐसी ही चलती हैं। तो ये सीख लोगे तो वहां और हेल्प मिल जाएगा, मतलब जिन्होंने पढ़ रखा है उनको अच्छा है, नहीं पढ़ रखा तो जब पढ़ोगे तब अच्छा है ना? तो देखो, तो मैं बाइनरी से स्टार्ट कर रहा हूँ, देख लो, और नंबर बड़े नहीं लूंगा, टेंशन मत लो। तो मैं छोटे छोटे नंबर ले लेता हूं यहाँ पे। इतना तो ले लूं, थोड़ा तो ले लेने तो नहीं, मजा ही नहीं आएगा, है ना? नहीं, बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा। और यहाँ मैं चलो 101 ही कर देता हूँ। तो किसी को अगर कन्वर्ट करके करना है तो इसको, ये तो 6 है, इसको भी बना लेना, सॉरी ये 5, इसको भी बना लेना और 5 से कर देना। बट फिर मैं कह रहा हूँ कन्वर्जन में टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है, सीधा ही हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देख लो इधर, अब सबसे पहले डिवीजन में कैसे करते हैं, हम इन 3 डिजिट को इन 3 डिजिट के साथ मैच करते हैं। तो क्या ये 3 डिजिट इन 3 डिजिट से बड़ी है? नहीं है, तो एक बार जाएगा। अरे बाइनरी में या तो एक बार जाएगा या 0 आएगा, अच्छी बात है, बाइनरी में तो कुछ और होता ही नहीं है, तो इसका मतलब एक बार जाएगा। और यहाँ कितना आएगा? 101। तो ये आपका कितना है? 6। और ये कितना है? 5, तो एक बच जाएगा, तो एक लिख दो। या बाइनरी सब्ट्रैक्शन आपको आता है, यूज इट। आ गया 1। उसके बाद में आप अगला वाला 1 यहाँ उतारोगे, जा रहे हैं, तो यहाँ 0 उतारोगे, आता है ना इतना डिवीजन तो। उसके बाद में अगला वाला एक और 1 उतारोगे, आ गया। फिर एक बार जाएगा 101,
तो ये 7 होता है, ये 5 होता है, 2 बचेगा नहीं, 1 0 बचेगा। तो घटा लेना, ये तो छोटे छोटे हाथ में सीधा कर रहा हूँ। उसके बाद में लास्ट में 0 आएगा, जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, 0। ठीक है, अब जाएगा नहीं जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका, रिमाइंडर बच गया। देखो ये चीजें मुझसे रिपीट नहीं होती, मैं पूरा ही रिपीट कर देता हूँ। एक बार फिर से देख लो, हौस आवाज में पूरा देख लो। क्या आप कह रहे हैं, ये 3 डिजिट है, ये तो तय, जब भी डिवीजन स्टार्ट करोगे तो ये 3 है, तो इस 3 को देखोगे, ये 3 इस 3 से बड़ा है, तो एक बार चला गया। अगर मान लो यहाँ पे मैं 111 लिख देता, तो फिर 3 से नहीं जाते, फिर हम 4 लेते। तो एक बार गया तो 101 आ गया। अब यहाँ घटाओगे, घटाया ना तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन है, वो आपको पहले से आता है। डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होगा, वो उसी बेस का होगा। ऑक्टल कर रहे हो तो ऑक्टल का करना है, हेक्सा कर रहे हो तो हेक्सा का करना है। तो यहाँ ये गया 2 - 1 1 आ गया, और ये 0 0 बच जाएगा, ऐसा होगा। तो मैं इसको सिर्फ 1 ही लिख रहा हूँ, कोई सेंस नहीं बनता इधर 1 लगाने का। ठीक है, फिर 1 के बाद में अगला 1 यहाँ लिखोगे, नहीं जा रहा तो एक 0 लगाओगे, फिर अगला 1 फिर यहाँ उतारोगे, फिर यहाँ 1 लगाओगे, फिर 1 0 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1 0 बच गया, फिर आपने अगला 0 उतारा, गया नहीं गया, तो अब आगे और 0 लगाओगे, यही तो करते हो टिपिकल डिवीजन के अंदर, है ना। तो बस दैट्स योर आंसर। पॉइंट, देखो पॉइंट लगा के लिख सकते हो अगर डेसिमल नंबर लिखना हो तो। फिलहाल मैंने आपको बताया कि मेरे को रिमाइंडर अलग पूछा गया और क्वोशेंट अलग पूछा गया, तो क्या करें। रिमाइंडर अलग पूछा गया, आपका क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि 1 1 0 1 1 0 को अगर हम 1 0 1 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या है। हाँ हाँ, 1 0 है, ये तो लगाते ही हैं ना हम लोग, जो बच गया तब जाएगा। देखो सिंपल सा आप इसके ऐसे समझो, नॉर्मली जब हम डिवीजन करते हैं तो आप ऐसा ही लिखते हो ना, लाइक 2 3 4 है, और मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ 12 ले लिया मैंने, तो आप कैसे लिखते हो कि 12 में एक बार चला गया, 12 कितनी बार बच गया, 11, फिर 4 चला गया, फिर 12 को 12 से करोगे, नहीं 12 को 12 से तो नहीं, कितनी बार जाएगा, 12 नहीं में 108, तो उसके बाद कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से कोई डिजिट में ले नहीं रहा, क्योंकि 12 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो यहाँ रिमाइंडर मेरा थोड़ा बड़ा आ रहा है। सोचो अगर मेरा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आता और मैं यहाँ से 2 ही ले लेता, लेकिन नहीं जाता तो 1 0 तो लगाते हैं ना, सिंपल डिवीजन में भी करते हैं सब। तो एक बार देख लो, रुको, 101 इंटू 10, देखो अगर आपका कंफ्यूजन है, रुको रुको रुको, रिमाइंडर में कोई डाउट है, चलो ठीक है। अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, गलती मेरे से भी हो सकती है, आई एम एक्सेप्ट इट, ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं वो मैं करवा देता हूँ, आप कैसे भी कर लो, मैं आपको दूसरे तरीके से करवा देता हूँ। आप कह रहे हो 0 नहीं लिखना, चलो मैंने नहीं लिखा, 1 मिनट रुकना। अब मैं 101 को अगर 101 से ये नहीं लिखूंगा, या फिर सबसे बेटर तो ये डेसिमल बना लो उसके बगैर। नहीं, रीजन ही बता रहा हूं मैं, बाइनरी में जब आप कोई यहां से डिजिट नहीं लेते हो तो नहीं लिखेंगे आगे, लेकिन अगर आपने कोई डिजिट लिया और लेने के बाद में भी ये नंबर इससे छोटा है तो एक 0 लगाते हैं, नहीं लगाओगे तो मल्टीप्लीकेशन से वो नंबर पूरा नहीं बनेगा। हाँ ठीक है, दूसरा तरीका, दोनों को डेसिमल में बना लो, भाग कर दो, फिर से बना लो, वो अगर आप करना चाहो तो। वो मैं नहीं करता, नहीं नहीं, कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ ना, वो नीड नहीं है। चलूं आगे, वो ऑक्टल और वो एक एक और बता देता हूँ आपको। लो लिखो, तो लिखो लिखो, नहीं लिखो, नहीं उतारा तो उतारो। लिख लिया,
क्या यही आ रहा है ना? अरे पॉइंट में देना ही नहीं है, आप डेसिमल में दोगे तब पॉइंट लेके आओगे। मैं कह रहा हूं रिमाइंडर अलग लिखो, क्वेश्चन अलग लिखो, कैसे पॉइंट में जाएगा? लिखना ही नहीं है पॉइंट्स में। लिख लिया इसको। अब देखो ऑक्टल नंबर लिख लो। मैं छोटा ही नंबर ले रहा हूं क्योंकि ये छोटा नंबर भी खतरनाक होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे आपके लिए 25 ले रहा हूँ। ये दोनों ही नंबर ऑक्टल है, नंबर छोटे ही लिए मैंने ताकि थोड़ा समझने में दिक्कत ना है, क्योंकि बड़े में दिक्कत आती है आपको। तो 3425 को मैं 25 से डिवाइड कर रहा हूँ, इन दो डिजिट को इन दो डिजिट के साथ मैच किया, एक बार गया, तो इसका मतलब इसको 25 पे से घटाओगे, घटाना कौन सा होगा? ऑक्टल का। भावनाओं में मत बह जाना, फिर मैं कह रहा हूँ जिस बेस का डिवीजन है उसी बेस का सब कुछ होगा। 8 इधर जाएगा, 8 4 12, 12 में से 5 गया 7, तो 7 बच गया। फिर आगे से ये एक डिजिट लोगे, ये सीधा का सीधा। अब 25 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 72 आए? अरे रुको, मैं यही तो कह रहा हूं। अब रुको रुको, 25 को 2 से करते हो तो 25 दूनी 50 नहीं होता, ये ऑक्टल है। रुक जाओ, मैं यही तो कह रहा हूं, तुम्हें मल्टीप्लीकेशन टफ लग रहा है तभी तो रुको तुम। रुको रुको, यहाँ ये भी नहीं पता होगा किसको मल्टीप्लाई करके कहां पहुंचोगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करने का पॉसिबिलिटीज ढूंढना पड़ेगा। हाँ ये तय है 7 से बड़ा नहीं आएगा क्योंकि ऑक्टल है। तो 5 दूनी 10 कैसे लिखोगे? 8 प्लस 2, 2 दूनी 4 और 1 5, ये लो। यहाँ तो 25 दूनी 52 होते हैं। तो इसका मतलब अब 3 से करके देखना पड़ेगा ये। अरे सुन तो लो, क्या कह रहे हो? अरे ये ऑक्टल मल्टीप्लीकेशन है, 5 को 2 से किया 10, 10 को कैसे लिखोगे? 8 प्लस 2 ना, तो ये 2 फिर आगे 1 चला गया, 2 दूनी 4 और 1 5। अरे यार मल्टीप्लीकेशन तक तो आते आते तुम्हारा एडिशन फास्ट हो जाना चाहिए। मतलब मैं डिवीजन की बात कर रहा हूँ, तुम्हें एडिशन ही नहीं आ रहा। अब इधर देखो, अब 3 को करो, तो 5 से 15 को कैसे लिखोगे? 8 प्लस 7, यहाँ 7 आ गया, एक कैरी चला गया, 3 दूनी 6 और 1, तो 25 इंटू 3 ज्यादा हो गया। तुम्हें लग रहा था 75 आएगा, नहीं यहाँ तो कुछ और ही आ गया। तो इसका मतलब 2 बार जाएगा, और 2 बार जाएगा तो 52 आएगा, और कितना बचेगा? 0 और 3, 30 बच गया। फिर अगला ये 5 और उतारोगे यहाँ पे, और अब कितनी बार जाओगे? नंबर काफी बड़ा है तो लास्ट में ही पहुंच जाओ। सॉरी, 20, 205 आ गया। हाँ नहीं वो कर, हाँ वो 3 तक तो हो गया काम, 4 में तो बहुत छोटा आएगा, नहीं पहुंच पाओगे। अप्रोक्सीमेट 6 या 7 करो, लगभग आइडिया ले रहा हूं मैं तो कि 6 से पहले मुझे लगता नहीं आएगा। तो 6 पंजो 30 को कैसे लिखोगे? 8 3 24 प्लस 4, सॉरी 6, तो यहाँ 6 और यहाँ 4, 6 दूनी 12 और 4 16 को कैसे लिखोगे? 8 इंटू 2, 206। किस में? इसको? अरे नहीं ये तो मैंने कुछ नहीं लिखा। यहाँ की बात, कौन से वाले की बात कर रहे हो? यहाँ पे? अरे मैं कर रहा हूँ 6 पंजो 30 किया, तो अरे अरे तुम यार इतना बोल रहे हो, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा क्या करूं। थोड़ा शांत हो जाओ। 6 पंजो 30 को कैसे लिखोगे? 8 3 24 प्लस 6, तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 3 आएगा, बिल्कुल चाहिए। और 6 दूनी 12 और 3 कैसे लिखोगे? तो यहाँ 7 और यहाँ 1, तो 6 बार करोगे तो 176 आए, और मुझे लग रहा है इससे काम हो जाएगा। 7 से भी करो करो, क्योंकि 7 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता। ऑक्टल में 8 से मत कर देना, होता ही नहीं है। 027, तो 7 पंचो 35 को कैसे लिखोगे? अरे लिख रहा हूं भाई, ये 4, 7 दूनी 14 और 4 18 को कैसे लिखोगे? तो इसका मतलब तो ज्यादा हो गया।
ठीक है, इसका मतलब 6 से जाएगा और कितनी बार जाएगा? 176। अब वही सब्ट्रैक्शन भी ऑक्टल, तो 8 और 5 13 में से 6 गया 7, ये 1 हो गया, यहाँ आगे 8 चला गया, यहाँ 1 और ये 1 हो गया तो 0। इसमें क्या रिपीट करूं? वेट वेट, हाँ कौन सा? यहाँ, हाँ यहाँ आपने 8 और 5 13, यहाँ 7 दिया, 8 से 1 कम हो गया, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, बिल्कुल 007 है। देखो यहाँ पे डिवीजन में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको उस नंबर तक मल्टीप्लाई कर करके पहुंचना पड़ेगा। इसमें दिक्कत कहाँ, वो बताओ ना। ले इसमें क्या समझ नहीं आ रहा वो बताओ। आपको सिंपल डिवीजन आता है ना, तो मैं वही डिवीजन यहाँ कर रहा हूं, बस दिक्कत ये आ रही है मुझे पता नहीं चल रहा किससे मल्टीप्लाई करके आएगा। अरे शांत हो जाओ, देख लो। सबसे पहले एक बार गया 72 आ गया, अब मैं 25 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 72 आएगा, नहीं पता, कर करके देखना पड़ेगा। वो तो आप ही को मल्टीप्लाई करना है। अब आपने 25 को 2 से किया 52 आया, 3 से किया 77 आया, आपको कितना चाहिए था? 72। तो ये ज्यादा हो रहा है तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ 52 आ गया, घटाया तो 20 आ गया, 5 और ले लिया। अब 205 25 को किससे मल्टीप्लाई करके आएगा, वो निकाल लो। मतलब ये भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर तुम थर्ड फोर्थ क्लास में जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो मैं उस बच्चे को पढ़ा सकता हूँ जिसने 10वीं तक मैथ्स पढ़ी है। अगर आप मुझे कहोगे दूसरी तीसरी बच्चे को पढ़ाओ तो मुझसे नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो बच्चा एक को लिखने में 1 महीने लगाता है यार। इतना स्लो बच्चे का मैं करूंगा क्या? आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है, वो कब आएगा वो नहीं पता, उसके लिए आपको कर करके देखना पड़ेगा। फिर सुन लो, इसमें दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब आपको एडिशन नहीं आता, तो प्लीज पहले जाके एडिशन का प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद डिवीजन कर लो। और सब्ट्रैक्शन तो आना ही चाहिए, तो डिवीजन तो लास्ट में आता है जब आपको बाकी दोनों आ जाएंगे। ठीक है, हेक्सा कर लोगे अब? तो ठीक है बस। नहीं अब हेक्सा खुद कर लेना, 16 है, 16 का मल्टीप्लाई कर करके देखते रहना। ठीक है, अरे नहीं आता, हेक्सा एग्जाम में नहीं आता क्योंकि वहां पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। 15 बार मल्टीप्लाई कर करके देखते हो, वहां टाइम सच में लगता है, तो हेक्सा एग्जाम लायक नहीं होता है ना? हो तो भी कर लेना। अरे अब शांत हो जाओ, हो गया अर्थमेटिक खत्म, अब दूसरा टॉपिक लिखो। देखो मैथ्स आपको सर पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं पढ़ा रहे मतलब? अरे मैं तुम लोगों को मैथ्स नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मुझे हिंदी में नहीं पढ़ाना आता, दैट्स माय प्रॉब्लम, समझो। अरे अब नहीं चाहिए मुझे मैथ्स, अब मैं आ गया दूसरे टॉपिक पे, आ जाओ। देखो अब आपको क्या करना है, खुद ट्राई करना, एक बार बैठो, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो। देखो मेरा कल कल और क्लास है, फिर मैं वैसे ही 4-5 दिन की छुट्टी पे हूँ, तो तब तक आप बैठ के जितना मैंने पढ़ा है उसका प्रैक्टिस कर लेना, और फिर जब आऊं तो मुझे बता देना नहीं समझ में आ रहा, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं करवा दूंगा। कहाँ मना कर रहा हूँ? अरे सुन लो अब प्लीज। अरे कभी भी कर सकते हो आप, किसी भी सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करके तो कभी भी कर सकते हो, डबल कन्वर्जन हो गया। पहले हेक्सा को डेसिमल में बनाओगे, फिर आंसर को फिर हेक्सा बनाओगे। अरे शांत हो जाओ अब। देखिए अगला आता है आपके पास में, देख लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर। अब हमारा सारा फोकस सिर्फ बाइनरी पे है क्योंकि आर्किटेक्चर में हम सिर्फ बाइनरी नंबर्स की बातें करेंगे। तो नॉर्मली जब आपके पास में कोई भी बाइनरी नंबर होता है, पहले समझना, देखो अगर जब हम सिंपल आर्किटेक्चर का बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा प्रोसेसर जो है वो इतने बिट का प्रोसेसर है, और नॉर्मली हमारा प्रोसेसर
ऑलवेज बी द मल्टीपल ऑफ 8, 8 के मल्टीपल में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जॉन वॉन न्यूमैन ने बताया था। तो उनका बताया गया थॉट है कि अगर आपको कोई भी प्रोसेसर बनाना है, वो पूरी कहानी है, जब अपन जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कंसल्ट करेंगे तो बहुत हिस्ट्री है वहां पे, वो मैं आपको समझाऊंगा 1940s की, बहुत पुरानी बात है। अभी समझो, अगर आपको कोई भी नंबर लिखना है, सुन लो एक बार इधर, कोई भी नंबर बाइनरी लिखना है, मान लीजिए मुझे 8 बिट में बाइनरी लिखना है, तो सबसे पहले बिट का मतलब समझ आता है, बाइनरी डिजिट, यानी 8 डिजिट्स आएंगे, आइदर 0 आइदर 1। इसका मतलब इस नंबर को अगर आप अपने मेमोरी में लिखोगे, जो सीखेंगे भी अपन जल्दी, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, तो इसका मतलब इसमें 8 ब्लॉक्स बनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट आ गए। तो अब 8 बिट में ये सारी चीजें हम सीखेंगे कि अगर जैसे हम बाद में बात करेंगे बस का, डेटा बस क्या होता है, एड्रेस बस क्या होता है, वही हमारी मेमोरी के एड्रेसेस डिसाइड करता है, और वहीं से हमारी मैन मेमोरी की कैपेसिटी निकल के आती है। तो उस चीज को हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कि मान लो आपके पास 8 बिट का एक नंबर है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, सब भूल जाओ, और ये बताओ 8 बिट को लेके अगर आप बाइनरी नंबर्स बनाते हो तो टोटल कितने नंबर बना सकते हो? टोटल कितने नंबर बना सकते हो? सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स। हर एक पोजीशन पे कितने डिजिट आ सकते हैं? 2। हर एक पोजीशन पे कितने डिजिट आ सकते हैं? 2, या तो 0 या 1। तो हर एक पोजीशन के लिए एक डिजिट होगा, इन दो में से कोई एक होगा, या तो 0 या 1 या 0 या 1। तो हर एक पोजीशन का 2 पॉसिबिलिटी है। तो मैथमेटिकली जब इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि टोटल बाइनरी के 8 बिट को लेके आप 2 का पावर 8 डिफरेंट डिफरेंट नंबर जनरेट कर सकते हो, और 2 का पावर 8 यानी 256। सिंपल सा, यानी 8 बिट को लेके अगर मुझे बाइनरी नंबर्स बनाने हैं तो मैं 256 बाइनरी नंबर्स बना सकता हूँ। कितने? 256। उन 256 बाइनरी नंबर को लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। उसका सबसे छोटा नंबर जो होगा वो 0 खुद होगा, और सबसे बड़ा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सबसे बड़ा नंबर 255 होगा। अगर मैं पॉजिटिवली की ही बात कर रहा हूं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव तो भी आपको सिखाऊंगा, सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर को ही रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं तो मैं सबसे छोटे नंबर के लिए सब में 0 भरूंगा, और सबसे बड़े नंबर के लिए सब में 1 भरूंगा। तो जब सारे के सारे 0 है तो 0 है, और सारे के सारे 1 है तो 2 का पावर 8 माइनस 1, शॉर्टकट डायरेक्ट लिखवा दिया, यानी 255। यानी टोटल आप 256 नंबर बना सकते हो, जिसका रेंज क्या आएगा? जिसका रेंज आपको मिलेगा 0 से लेके 255। 0 से 255, क्योंकि काउंटिंग आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, काउंटिंग, क्योंकि 0 भी तो अपने आप में एक नंबर है। तो आ तो 256 ही रहे, लेकिन आपके पास सिचुएशन कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट मैंने क्या अजम्पशन लिया? तो बाय डिफॉल्ट मैंने ये अजम्पशन लिया कि मेरा नंबर है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर को आप क्या बोलते हो? इट्स बेसिकली अनसाइन नंबर। पढ़ा ना आपने, सी पढ़ा ही रहोगे दीपराज सर आपको। अगर आप डेटा टाइप पढ़ रहे हो तो डेटा टाइप में जो भी डेटा टाइप होते हैं, साइन, अनसाइन, शॉर्ट, इंट, उनके बगैर तो काम ही, शॉर्ट और लॉन्ग, उनके बगैर तो काम ही नहीं होता। तो वहां जो प्रोग्रामिंग का रिप्रेजेंटेशन है वो या तो सर ने आपको अच्छे से समझा दिया, अब उसको मैं मेरे तरीके से और डिटेल से एक्सप्लोर करवा रहा हूँ आपको, घुस के पूरा आर्किटेक्चर देख लो। तो मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ कि जब भी आप किसी बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करोगे तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप पहले ये बताओ कि जो भी आपका नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है या कोई भी नंबर आ सकता है। अगर आप अब मैं सिर्फ बाइनरी पे आया हूं, सिर्फ बाइनरी पे। देखो बाइनरी नंबर के, देखो मैथ्स में जब आप कोई भी नंबर लिखते हो तो ये आपको क्या समझ में आता है? ये 25 है, तो ये क्या है? -25 है। तो मैथमेटिक्स में जब हमें किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को लिखना होता है हम साइन लगा देते हैं, बट बाइनरी नंबर के आगे, जैसे ये बाइनरी नंबर मेरा पॉजिटिव है नेगेटिव है, कोई बता सकता है? नहीं, ना, आपको पता ही नहीं मैं क्या बोल, आप ये बता ही नहीं सकते पॉजिटिव या नेगेटिव अनटिल मैं ये ना बताऊं कि ये कौन सी फॉर्म में लिखा गया है। अरे सुन लो मेरी बात, किसी भी बाइनरी नंबर के बारे में आप तब तक नहीं बता सकते वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तब तक मैं ये ना बता दूं कि मैं उसे किस फॉर्म में लिख रहा हूं। मैंने बोला अनसाइन नंबर है, हाँ तो पक्का पॉजिटिव है। अब मैं नंबर बोल रहा हूँ साइन नंबर, हाँ तो पक्का नेगेटिव है। अब नेगेटिव में कितना नेगेटिव है तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि साइन है 1 या 2 से। आप ऐसे किसी नंबर को डायरेक्ट नहीं बता सकते। एक नंबर लिखने से बाइनरी है, देखने से बाइनरी नहीं है वो, उसके लिए अलग अलग फॉर्म्स बनी है, क्योंकि हर एक फॉर्म्स में कुछ कमी है।
वो क्या कमी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। और साइन, हाँ देखो अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ पहले समझो। आपके पास कोई भी एक बाइनरी नंबर होगा, तो या तो आप ये बोल रहे हो कि हम नेगेटिव नंबर ले ही नहीं रहे, तो साइन का खेल ही खत्म, तो नंबर अनसाइन बन गया। अनसाइन का मतलब है साइन बताने की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब ओनली पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव। अब आपने बोला कि नहीं हम तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं, तो इसी 8 बिट के अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे और नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, बट कैसे आएंगे उसका तरीका है। वो 8 बिट में ही आएगा, आप टेंशन ना लो, सब कुछ। ये मैंने एक बार जो पॉसिबिलिटी आपको लिखी है, ये बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव मान के लिखी है, मैं ये क्या, ये जो मैंने लिखा है ये अभी मैंने बताया ही नहीं। मैंने ये बोला कि आप बताओ क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आप नहीं बता पाओगे, मैं ये कह रहा हूं। और एग्जाम में कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि अब मैं आपसे बोल रहा हूं, मेरी बात समझना, मैंने एक ही नंबर लिख दिया, अब बताओ ये कौन सी बेस का है, बताओ। अरे नहीं बता सकते, अभी आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो जो 10 बेस बोलोगे, आपने पूरा नंबर सिस्टम पढ़ लिया। अब आप इसका बेस मिनिमम 5 बताओगे, या 8 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है और 16 का भी हो सकता है। आप गारंटी दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो इसीलिए चीजें गिवन होती हैं, ताकि आप उनको समझ पाओ, और जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग उसका इंटरप्रिटेशन कर पाओ, उसका मीनिंग बता पाओ। चीजें सीधी नहीं होती। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ फिर समझना, ये तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन दी है कि किसी भी बाइनरी नंबर को अगर आप लिखते हो, इसको एक बार भूल जाओ सबको, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एक मैथमेटिकल ओवरव्यू दी है, आप लिख लेना, लिखना चाहो तो। मैं एक बार जनरल आइडिया दे रहा हूँ, सुनना। अरे लिख दूंगा हिंदी, मेरे को सेंटेंस तो लिख लेने दो। मैं कोई रट के थोड़ी आता हूँ, मैं जब तक इंग्लिश नहीं लिखता हूँ उसे हिंदी नहीं बनती। मैंने आपको इतना बोल दिया, मैं हिंदी नहीं लिख सकता। मैं पूरा बोर्ड पे इंग्लिश लिखूंगा ताकि इंग्लिश वाले लिखते रहेंगे, हिंदी वाले को बोलता रहूंगा। तो इंग्लिश के लिए बोर्ड भरा पड़ा, हिंदी के लिए बोलूंगा मैं, ये मैं बोल चुका हूँ आपको, है ना। बस हो गया, लिख लो, लिखो इसमें। हेडिंग तो लगा दिया था ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर, तो लिखो इसमें। लिखो किसी भी बाइनरी नंबर को, किसी भी बाइनरी नंबर को हम निम्न तरीके से, किसी भी बाइनरी नंबर को हम निम्न तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो तो, किसी भी बाइनरी नंबर को हम फॉलोइंग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना टिपिकल हिंदी ठीक नहीं है, लिख लो, ठीक है। किसी भी बाइनरी नंबर को हम फॉलोइंग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पहला लिखिए पॉजिटिव, दूसरा लिखिए पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव दोनों। ठीक है। अब अगर आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हो, आपने ये पहले से माना है, अरे सुन लो, आपने पहले से माना है कि जो भी हम नंबर लिखेंगे वो सिर्फ पॉजिटिव आएंगे और कुछ आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमने जो फॉर्म बनाई है दैट इज कॉल्ड अनसाइंड फॉर्म, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हो कि किसी भी बाइनरी नंबर को आपको लिखना है, तो लिखने के लिए, क्योंकि फायदा होता है, अगर आप सिर्फ पॉजिटिव दे रहे हो तो पॉजिटिव नंबर ज्यादा लिखे जाएंगे। ये सब समझाऊंगा आपको भी मेमोरी का आर्किटेक्चर बना के। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर का बात करो कि नेगेटिव चाहिए ही नहीं भैया इस जिंदगी में ही हमें, तो उस नंबर को हमने नाम ही दे दिया भैया अनसाइन है। अनसाइन का मतलब ओनली पॉजिटिव, नेगेटिव इज नॉट अलाउड। लेकिन आपने बोला कि नहीं भाई हम तो पॉजिटिव नेगेटिव सब लिखेंगे, तो उसको लिखने के लिए हमारे पास में 3 फॉर्म्स होती है।
ठीक है। और ये अभी मैं जो बाइनरी नंबर ले रहा हूँ ये फिक्स पॉइंट बाइनरी ले रहा हूँ। अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट लिखते हो तो उसके लिए एक और रिप्रेजेंटेशन IEEE 754 वो देख लेंगे, सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन, वो भी मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो। पहले इतना पढ़ लें, उसके बाद उसकी बात आएगी। तो पहले क्योंकि जरूरी है, कुछ चीजें अभी आपको अभी समझ लेनी जरूरी है, अभी इस पहली क्लास के अंदर ही, क्योंकि आगे जाके इन चीजों का, और ये आप बार बार हर जगह, इवन प्रोग्रामिंग तो बहुत जगह, इसके बगैर तो सी होगा ही नहीं आपका। और सी का जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है वो होता तो बाइनरी में ही है, तो आपको उसका इंटरनल मीनिंग समझ में आना चाहिए। जैसे सिंपल सा आप पढ़ते हो कि सी के अंदर आपके इंटीजर का साइज कितना होता है, अरे इंटीजर का साइज, हाँ, आइदर 2 और 4 डिपेंड ऑन द आर्किटेक्चर। साइज कभी कोई नहीं पूछेगा, याद रखना, साइज कभी कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि सी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होता, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, दैट्स अ प्रॉब्लम इन सी। तो सी के साथ प्रॉब्लम यही कि अगर आप 2 बाइट ले रहे हो तो 2 बाइट यानी 16 बिट। अब 16 बिट का मतलब अगर आपसे पूछे कि 16, अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ कि जब सी में आप इंट का एक्स का वैल्यू देते हो तो मैक्सिमम वैल्यू कितना दे सकते हो, मिनिमम वैल्यू कितना दे सकते हो, है ना। तो वही फॉर्मूले मैं आपको यहाँ बना के बताऊंगा, और क्यों ऐसे होते हैं वो समझाऊंगा, फिर वहां चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, ये लिख लिया सारा। तो किसी भी बाइनरी नंबर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो 3 तरीके, आप 4 तरीके हैं, ओनली पॉजिटिव है, अनसाइन, नेगेटिव है तो 3, तो टोटल 4 तरीके हो गए। कितने हो गए, 4 तरीके। अब इसी में फिर देखो, फिर से वापस से आओ, अगर पहला आपके पास आता है पॉजिटिव नंबर, मतलब पॉजिटिव ना लिख के आप पहले लिख दीजिएगा अनसाइन फॉर्म। चलो देखो, सबसे पहले लिखिए अनसाइन फॉर्म। तो ये जो अभी मैंने लिखा था वो चाहो तो यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आ गया अनसाइन फॉर्म। तो अनसाइन फॉर्म का मतलब हमें क्या समझ में आया वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, हाँ मैं फिर से लिख देता हूँ, वी स्टोर ओनली पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव वैल्यूज। तो लिखो इसमें, लिखो अनसाइन फॉर्म में, वो लिख भी दिया, फिर लिखवा देता हूँ। अनसाइन फॉर्म में, अनसाइन फॉर्म में हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ही रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, अनसाइंड फॉर्म में हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ही रिप्रेजेंट कर पाएंगे। यहाँ नेगेटिव का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि आपने मांगा ही नहीं, आपने बोला हमें साइन चाहिए ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट साइन नहीं चाहिए। तो देखो होता क्या, जब आप अनसाइन नंबर मांगते हो तो जितना भी बिट का आपका नंबर है वो सारे के सारे बिट डेटा को स्टोर करने के काम में आती है। जब आप ये बोल रहे हो कि हमें साइन नहीं चाहिए, इट मीन्स आपका फर्स्ट बिट से लेके लास्ट बिट जो भी होता है, ठीक है, इस फर्स्ट वाले बिट को हम क्या बोलते हैं, MSB, है ना, पता होगा, नहीं पता तो लिख लो। ठीक है, जो सबसे पहले होता है इसको अपन बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, है ना, और जो सबसे लास्ट में होता है उसको LSB, है ना, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, है ना। तो चलो बढ़िया, वो आपने पता है। हाँ बिल्कुल, अब बनाना है, अब आपको बनाना है। तो मैं एग्जाम्पल ऐसा मान रहा हूं कि आपने बोला कि मुझे 8 बिट में एक नंबर लिखना है, और नंबर कैसा है, अनसाइन है। वो आप ही को बताना पड़ेगा, ऐसे हमें ख्वाब नहीं आता। आपने बोला 8 बिट में हमें एक अनसाइन नंबर लिखना है, तो अब लिख के दिखाओ। तो हम कहेंगे कि अगर आप 8 बिट में अनसाइन नंबर लिखते हो तो 8 के 8 बिट में आपका डेटा आ सकता है। इस 8 के 8 बिट में आपका डेटा आएगा, कोई भी बिट आपका यहाँ पे कोलैप्स नहीं होगा, मतलब सारे के सारे बिट आपके यूज हो रहे हैं।
तो यूज हो रहे हैं तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी अब ये लिखना। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपको समझ में आ रहा है कि टोटल हम यहाँ से कितने नंबर बना पाएंगे, 256। ठीक है, तो ये पूरा जो लिख रखा है लिख लो, है ना, ये जो लिख रखा है और ये इसके नीचे लिख दीजिएगा। उसका रेंज जो आएगा वो क्या आएगा, 0 से 250। मतलब 8 बिट में अगर आप कोई भी नंबर लिखते हो तो सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, 0, और सबसे बड़ा नंबर कौन आएगा, 255 इन डेसिमल। है बाइनरी बट बता आपको डेसिमल रहा हूं। तो अब ये आपका लिख लो एक बार। इसको लिखो। क्या, अरे भाई मेरे सुन तो ले, ये आधी अधूरा नॉलेज अभी नहीं, अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको पूरा सुनो। अब एमएसबी 0 कब लिखा जाएगा, 1 कब लिखा जाएगा, उसकी कहानियां है पूरी, ऐसी थोड़ी 0 1 हो जाएगा वो। मैं बोल रहा हूँ आपका नंबर ही अनसाइन है, तो अनसाइन नंबर है तो एमएसबी कुछ भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि साइन है ही नहीं। तो सारा का सारा बिट आपका डेटा के काम में आ रहा है, तो एमएसबी से कभी नहीं पहचान पाओगे। और पहचानना क्यों, नंबर हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, पहचानना है क्यों आपको। हाँ बस अनसाइन बोल दिया आपने, लिख लिया है सब, है ना। तो तुम कौन सी दुनिया से आते हो। चलो, तो यहां से अब हमारा, अरे ये पीछे क्या कर रहे हो तुम लोग, पढ़ लो यार, नहीं गेट पास ही खोल के बाहर निकल जाओ। या तो इतना धीरे बोलो कि कम से कम पड़ोसी को भी ना सुने, तो समझ में भी आ रहा है। नहीं तो इनको करनी होगी, इनको करनी होगी ना, बहुत ज्यादा जरूरी है, अरबों खरबों का नुकसान हो जाएगा, बहुत जरूरी है इनके लिए बातचीत करना, तो करो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आवाज पड़ोसी और किसी को ना सुने, बिल्कुल कान में बोलो ना, कौन मना कर रहे हैं। यार हद हो गई है, तुम इतने बड़े हो चुके हो, अभी तक क्लास लेना नहीं आया तुम्हें। ठीक है, देखो, ये आपका फॉर्मूला है जो आपको काम आएगा, लिख लो, लिखो, इसमें रिजल्ट लिख लो। लिखो, अगर हमारे, अगर हम लिखो, अगर हम एन बिट बाइनरी नंबर को, अगर हम एन बिट बाइनरी नंबर को, एन बिट बाइनरी नंबर को अनसाइंड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, अनसाइंड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका रेंज, तो उसका रेंज 0 से 2⁻n-1 होगा। ठीक है, -1 क्यों किया, क्योंकि 0 गिन लिया, टोटल 2 की पावर n है ना, बट एक 0 गिन लिया इसलिए लास्ट में 1 लगा देना। तो 0 से 255, नंबर तो 256 है ना, तो लास्ट वाले नंबर में से कम करना पड़ेगा आपको, ड्यू टू द 0। ठीक है, तो अनसाइन नंबर का सबसे छोटा नंबर अगर आपसे कोई पूछे कि अनसाइन में मिनिमम नंबर कितना होता है, सबसे मिनिमम तो 0, और मैक्सिमम कितना होता है,
ये रेंज इसीलिए तो रेंज कहते हैं, रेंज का मतलब है सबसे छोटे से बड़े तक। ठीक है, लिख लिया। डन। इसमें दूसरा लिखिए। तो सबसे पहले लिखिए साइन फॉर्म। अब साइन फॉर्म का मतलब अब आपका नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए हम उसे बोलते हैं साइन नंबर। तो अब अगर आप किसी भी साइन नंबर को स्टोर कर रहे हो, जैसे मान लो 8 बिट में ही लिख रहे हो, मान लीजिए यही आपके पास में इस बार 8 बिट का कोई आपको नंबर लिखना है, पर लिखना इस बार साइन फॉर्म में। ठीक है, ये 8 बिट आ गया। तो अब अगर आप कभी भी साइन बिट लिखते हो तो अब आपको साइन भी बताना पड़ेगा। टेक्निकली प्लस माइनस हमारे कंप्यूटर को समझ नहीं आता, कंप्यूटर को सिर्फ 0 1 समझ में आता है। बाद में जब हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ेंगे तो वहां आपको समझ में आएगा क्या ऑपरेंड होता है, क्या ऑपकोड होता है, क्या एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। तो एक ही इंस्ट्रक्शन होती है, 8 बिट का, 16 बिट का, 32 बिट का, उसी में सब कुछ छुपा हुआ होता है। फिर वो हमें डिकोड करना पड़ता है कि उसका साइन क्या है, उसमें ऑपरेशंस कौन से लगाने, वो सब कुछ उसी में होता है। तो अगर आपका नंबर साइन है तो इट मीन्स उसमें पॉजिटिव नेगेटिव ही होंगे। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए यहाँ पे ये एक बिट, ये जो एक बिट फर्स्ट बिट आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट बिट आपको यहां से लगा देना है। चलो, ये जो फर्स्ट बिट गया, इस फर्स्ट बिट पे आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते, ये सिर्फ साइन स्टोर करेगा, क्योंकि नंबर आपका साइन है ना। और वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो एक बिट आपका बचा, ये सिर्फ साइन को स्टोर करेगा, और वो भी कौन सा वाला बिट, सिर्फ एमएसबी, सिर्फ एमएसबी। तो जो भी आपका बाइनरी नंबर का एमएसबी है, वो पहला बिट सिर्फ आपके साइन को डिसाइड करेगा। उसके अलावा जो भी बच गया, n-1, अगर 8 बिट का तो कितना बच गया, 7 बिट का। अब आपका 7 बिट का नंबर बच गया। अब 7 बिट के नंबर से आप टोटल नंबर कितने बना सकते हो, तो 2 का पावर 7 यानी 128। तो आप टोटल 128 नंबर बना सकते हो, बना सकते हो। बट वो टोटल 128 नंबर तो पॉजिटिव है। इसका मतलब हमें यह समझ में आया यहां से कि 128 नंबर हम पॉजिटिव बना सकते हैं। अरे सुन तो लो मेरी बात, सुन लो। और 128 नंबर ही हम नेगेटिव बना सकते हैं। पूरा सुनो, तुम्हें कितना आता है मुझे नहीं पता, तुम पूरा सुनो। आप टोटल 128 नंबर बना सकते हो, और उस 128 नंबर में 128 ही पॉजिटिव होंगे और 128 ही नेगेटिव होंगे। ठीक है, वो तय है, उसे कोई चीज हटा नहीं सकता, अगर आप साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म की बात करते हो। अब ये यहाँ 128 और 128 का मतलब क्या है, अब समझो। देखो साइन बिट की जब आपने बात की, मैं इसी 7 बिट को लिख रहा हूँ, इसी 7 बिट को लिख रहा हूँ। तो यहाँ इन्होंने बोला कि अगर आप 7 बिट को लिख रहे हो, तो जब आप पॉजिटिव नंबर को काउंट करोगे तो कहां से कहां जाओगे, 0 से 127। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव नंबर को गिनोगे तो कहां तक जाओगे, 0 से 127। इसका मतलब आपने 0 से गिनना स्टार्ट किया, 1 2 और यहां तक जाते जाते आप 127 से चले गए। ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव नंबर आ गए। व्हाट अबाउट द नेगेटिव, ये आपका आता है, यही तो आता ही नहीं है आपको पूरा, फिर आपको पता नहीं, आप समझो, सीखो सारी चीजों को। यहां जब आप लोगे तो अब यहाँ पे ये प्लस का 0 है, यहाँ एक और -0 आएगा, दैट द साइन फॉर्म। पूरा सुन लो अच्छे से एक बार के लिए। आपको अभी जो आता है वो आधा अधूरा आता है, इसको पूरा सीख लो अच्छे से, उसके बाद जहां लगाने लगा देना। मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ इसीलिए पूरा मैथमेटिकली लिख रहा हूँ। ये -0 से जाएगा, और -0 से बनते बनते
ये माइनस का 127 तक जाएगा, ये टोटल 128 नंबर आपके नेगेटिव आ गए। तो जब आप साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखते हो उसमें टोटल जितने भी नंबर बनेंगे एक बिट को हटा के, एक बिट हटाया क्योंकि वो साइन के लिए गया। अब इस MSB के अंदर हम क्या बोलेंगे कि अगर आपको पॉजिटिव नंबर लिखना है तो 0 लिखो और नेगेटिव नंबर लिखना है तो 1 लिखो। ये सीख के आए हो आप, ठीक है। तो आप अपने MSB को देखोगे, उस MSB में अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है पॉजिटिव नंबर है तो MSB पे 0 लिख दो। अब पहला डिजिट यानी पहला बिट यानी MSB वाला अगर 0 है और वो साइंड नंबर है तो पॉजिटिव हो गया, पर वो डेटा के काम तो नहीं आया ना। और वही पहले वाला MSB अगर 1 है तो नंबर नेगेटिव हो गया, बट वो अगेन डेटा के काम नहीं आ रहा, सिर्फ साइन के काम में आ रहा है। और बचा हुआ जो भी है वो डेटा है, बचा हुआ जो भी है वो डेटा है। कितना डेटा है? तो n अगर बीटा, अब सुनना आपका फॉर्मूला, आपको किसी को पता है साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म का रेंज क्या होता है? एनीबॉडी नो क्या होता है? नहीं पता मतलब? नहीं, आपके सामने अभी लिखा हुआ पड़ा है, आपने आधा बोला, आपने आधा बोला। आप जो बता रहे हो वो टूस कॉम्प्लीमेंट का होता है, सुनना पहले अच्छे से। नहीं नहीं, फॉर्म बता रहा हूँ अभी, सुन तो जाओ। मैं जो बता रहा हूँ वो पूरा फॉर्मूला है, उस पूरे का मीनिंग समझो। अगर आप n बिट का कोई भी नंबर ले रहे हो, इस एक में मैं सारा लिख रहा हूँ, अगर आप n बिट का कोई भी नंबर ले रहे हो, रेंज देखोगे तो उस रेंज का मीनिंग क्या हुआ? देखो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है? जीरो को लिखने के दो तरीके हैं, जीरो को लिखने के दो तरीके, क्योंकि जीरो का कोई साइन ही नहीं होता। चलो बताओ, जीरो पॉजिटिव है नेगेटिव है? मैंने इतना मैथ्स पढ़ लिया, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। हाँ, लेकिन जीरो जरूरी है पॉजिटिव नेगेटिव को बताने के लिए, कि जो जीरो से बड़ा है वो पॉजिटिव है, जो जीरो से छोटा है वो नेगेटिव है। तो जीरो को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, ये बॉर्डर है ना। लेकिन जीरो का जब साइन ही नहीं है तो हम कैसे ट्रीट करें उसे? पॉजिटिव ट्रीट करें या नेगेटिव ट्रीट करें? हाँ, तो फंस गए। तो आपको क्या लगता है कि क्या लगता है मैंने क्यों लिखे, है ना? कर दूं बंद फिर? मैं बंद कर देता हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। क्लास में क्या बोलना है, कैसे बोलना है थोड़ा, अरे प्लीज देखो, मुझे यहाँ कोई नहीं रोकने वाला है, या तो मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगा और तुमने जितना फीस दिया तो मैं वापस देके तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। तुमने खरीदा नहीं है मुझे, ये मेरा क्लास है। इस क्लास में एक लिमिट तक मैं मजाक बर्दाश्त कर सकता हूँ, सिर्फ एक लिमिट तक। तुम्हें यहाँ प्लीज 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 सुन लो मेरी बात, क्योंकि शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैं इस क्लास को 2-3 दिन से लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हें यही चीज समझा रहा हूँ कि मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, मुझे पढ़ाने दो। पढ़ाते वक्त अगर तुम्हें कोई भी डाउट आता है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, एक बार नहीं 5 बार पूछो, क्योंकि मैं 2 घंटे में 2 घंटे पढ़ाने में बिलीव करता हूँ। मुझे 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है ना, मैं करता हूँ। इधर उधर की बातें मुझे नहीं करनी, मैं क्या हूँ, मेरा क्या पर्सनल है, क्या क्या मेरी क्वालिफिकेशन है, अरे मुझे नहीं बताना। उसको मैं बताने बैठूंगा वीक लग, सप्ताह भर लग जाएगा। तो मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ पढ़ाने आया हूँ, तुम्हारा काम पढ़ना है, मेरा काम पढ़ाना है। उसके अलावा अगर इस क्लास में किसी ने फालतू का बदतमीजी किया है, गेट पड़ा बाहर निकलवा दूंगा। हद हो गया यार। आना है, पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा तो पूछना है, दैट्स ऑल। इस क्लास में और कुछ नहीं। मजाक बना दिया पूरी क्लास का। यहाँ इतने सारे बच्चे यहाँ पढ़ने आए, तुम्हारे 2-4 का बकवास सुनने आया हूं मैं। हद हो गया यार। कोई डाउट है यहाँ तक? फिर से वापस रिपीट कर देता हूं। अगर आप साइन, मैं अभी पूरा समझाऊंगा, अभी मैंने लिखा है, इसको मैं जस्टिफाई करूंगा अगली वाली साइज पे, पहले सुन लो। अगर आप साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म का बात कर रहे हो, इट मींस व्हाट? आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर स्टोर कर सकते हो। इट मींस आपके नंबर के पास एक साइन आ गया, तो जैसे ही साइन आ गया, अब साइन को स्टोर करने के लिए हमें एक बिट चाहिएगा, और एक बिट बहुत है। और वो एक बिट कौन सा होगा? वो MSB होगा। तो इस MSB का पहला बिट सिर्फ साइन बताएगा। कैसे बताएगा? अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ होना चाहिए, और अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो वहां 1 लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, मतलब ठीक है, ये पहली चीज क्लियर। चलो, अब साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म ने क्या दिया? साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म ने बोला कि इसको तो हटा दो, हटा दिया। अब कितने बिट बचे? 7 बिट। 7 बिट को लेके कितने नंबर बना सकते हो? 128। 128 बना सकते हो। इसको लिखने के लिए एक बार लिख लेना, मैं फिर से आता हूँ। अगर आप 2 का पावर 7 ले रहे हो तो टोटल आप 128 पॉसिबिलिटी ले सकते हो, और वो 128 पॉसिबिलिटी पॉजिटिव के लिए स्टार्ट होंगी ऐसे, ऐसे, और नेगेटिव के लिए स्टार्ट होगी ऐसे।
आप सिर्फ समझते जाना। प्रॉब्लम क्या है साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में? साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में साइन तो आ गया, सबका साइन होता है एक्सेप्ट जीरो। जीरो का कोई साइन ही नहीं होता मैथमेटिक्स में, होता है क्या? तो आप जीरो को तो आपकी इच्छा से पॉजिटिव भी मान सकते हो, नेगेटिव भी मान सकते हो। सोचो, अगर आपको 8 बिट में जीरो को लिखना है तो आप क्या कहोगे कि मैं जीरो को पॉजिटिव लिखूंगा, तो क्या लिखा जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और यही अगर आप जीरो को माइनस जीरो लिखोगे तो 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जीरो को लिखने के साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये भी तो बाइनरी है और ये भी तो बाइनरी है। ये जीरो बताएगा पॉजिटिव जीरो और ये 1 बताएगा नेगेटिव जीरो। इसीलिए साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म नहीं चल पाया और वंस कॉम्प्लीमेंट है। और फिर वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में फिर दिक्कत आ गया, उसमें भी दिक्कत आया तो टूज आया, तो हम तो टूज यूज लेते हैं। बट आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो तो आपको चीजें सारी समझ में आनी चाहिए कि एक सिस्टम नहीं चला तो उसमें कमियां क्या रही होंगी। तो कुछ तो कमियां हैं। और यहाँ कमियां क्या है कि साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में जीरो को लिखने के दो तरीके हैं। इसका मतलब जब पॉजिटिव नंबर गिनोगे तो भी जीरो से गिने जाएंगे और नेगेटिव नंबर गिनोगे तो भी जीरो से गिने जाएंगे। और यही वंश में होगा, बस टूज में नहीं होता। इसीलिए जब आप टूज का फॉर्मूला देखोगे ना तो यहां -1 नहीं दिखता, क्योंकि 128 के 128 नेगेटिव नंबर गिने जाएंगे। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ ना, वो इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, अभी मैं ये नहीं लिख रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहां से अब आपको क्या समझ में आया कि अगर मैंने 7 बिट का 8 बिट का नंबर लिया तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? 128। बट 128 नहीं, टोटल 256 नंबर बनेंगे। 128 पॉजिटिव और 128 नेगेटिव। गिने कैसे जाएंगे? जीरो से ही। पॉजिटिव भी जीरो से गिने जाएंगे और नेगेटिव भी जीरो से गिने जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या आ गया? प्रॉब्लम ये आ गया, जीरो को लिखने के हमारे पास दो तरीके आ गए, तो ये एम्बिग्यूअस फॉर्म बन गया। और एम्बिग्यूअस फॉर्म बन गया तो हमारा हार्डवेयर समझ नहीं पा रहा था कि हम किस जीरो को कौन सा वाला साइन माने। तो हार्डवेयर जब सपोर्ट नहीं करता आर्किटेक्चर का तो वो ऑपरेशन फेल हो जाता है और लॉजिकली उसका दूसरा तरीका निकाला जाता है। नहीं होगी ना, वही तो समझा रहा हूं आपको, आप समझ ही नहीं रहे हो। अरे नंबर लिख भी दिया भाई मैंने, अभी भी नहीं समझ में आ रहा। टोटल 128 नंबर है, जीरो से गिन रहे हो तो जीरो से 127 कितने नंबर हुए? और माइनस जीरो से माइनस 127 कितने हुए? हाँ, तो नंबर तो 128 ही आ रहे हैं ना। तो लास्ट वाला 128 क्यों आएगा जब तुम जीरो से गिन रहे हो? आप जीरो को 2 बार गिन रहे हो, अभी भी समझ नहीं आ रहा। जीरो को 2 बार गिन रहे हो, इसीलिए इसीलिए यहां पे समझ में आया दोनों में -1 क्यों किया? क्योंकि हर बार पॉजिटिव से भी एक नंबर कम होगा और नेगेटिव से भी एक नंबर कम होगा। वो इसलिए क्योंकि इस फॉर्म का ड्रॉबैक है, इस फॉर्म की कमी है, और इस फॉर्म में कमी है तभी तो हम अगली फॉर्म्स के पास जाएंगे। अगर यही कमी नहीं होती तो हम क्यों पढ़ते बाकी की फॉर्म्स? तो सिंपल मीनिंग है ना। तो ये लिख लो सारा का सारा, पहले डायग्राम बना लो। इसमें थ्योरी वेरी कुछ नहीं होता, सब कुछ मैंने प्रैक्टिकल आपको डायग्राम बना के बता रखा है ना। देख लो, ये पूरा एक एग्जाम्पल लिख लो, है ना। साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में थोड़ा थ्योरी चाहिए तो मैंने सब यहाँ लिख दिया कि अगर आप 8 बिट का नंबर लेते हो, भी मैंने 8 ही लिखा है। 8 बिट का नंबर लोगे तो पहला बिट साइन के लिए गया, बाकी सारे डेटा के लिए गया। ये डेटा है सारा का सारा। हाँ, और 7 बिट बच गए। डेटा कंप्लीट हुआ ना, एक बिट नहीं है, बाकी जो बचे हुए n-1 बिट है वो तो काम आ रहे हैं आपको। अरे पहला बिट साइन के लिए गया तो 8 बिट था ना डेटा, तो एक बिट में ही थोड़ी है। हाँ हो गया ना, तो मैंने लिखा है ना n-1 यहाँ, एक बिट तो मैंने हटाया फॉर्मूले से। अब इस फॉर्मूले को देखो ना, टोटल अगर आपका n बिट नंबर है तो एक बिट गया साइन के लिए, कितना बिट बचा? n-1। 8 बिट में डेटा है, लिखा जा रहा है, बट वो पॉजिटिव नंबर है। एक बिट साइन को गया, 7 बिट डेटा का आ गया। अब इसमें क्या डाउट हो बताओ? 8 बिट में डेटा आपको दिख रहा है बट डेटा 7 बिट में आ रहा है क्योंकि एक बिट में साइन आ गया। अगर आप 8 बिट में डेटा लेना चाह रहे हो तो अनसाइन के पास जाओ ना, ये तो समझा रहा हूं आपको। आपको 18 बिट यूज करना है क्या? तो आप साइन लो ही मत फिर, तो आपका पहला बिट डेटा के काम आ जाएगा। बाद में समझाऊंगा, अभी बात ही मत करो ओवरफ्लो का, समझ ही नहीं आएगा। मैं ही समझाऊंगा ओवरफ्लो, टेंशन ना लो। पूरा नहीं, पूरा प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल करके चारों केसेस करवाऊंगा। ओवरफ्लो के भी बहुत सारे केस होते हैं, डोंट वरी। बाइनरी का ओवरफ्लो आने की कंडीशंस होती हैं,
तो अनसाइन का अलग कंडीशन है, साइंड का अलग कंडीशन है, सब करवाऊंगा, टेंशन ना लो। अरे कल का क्लास अभी और है, टेंशन ना लो। और उसके बाद तुम्हें नहीं पसंद आ रहा तो मैं सर को बोल दूंगा, सेंसे से पढ़ा देंगे तुम्हें सीओए। तुम नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो वो तो क्या कहें, इट इज अप टू यू। नहीं दूसरे वाले बेस को तो डीबीएमएस भी दूसरे वालों से ही पढ़वाएंगे ना, पढ़ना ही नहीं है तुम लोगों को, ठीक। तो बैठ के यहाँ बातचीत करते रहते हो यार। चलो इसको लिख लिया पूरा, कोई डाउट है किसी भी डायग्राम, क्योंकि ये सारी इनमें थ्योरी कम है, हर चीज को ये मेरा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, इसी को मैं सीओए तक लेके जाऊंगा और आगे तक मैं इसको बढ़ाता रहूंगा, बस इसके कॉलम्स बढ़ जाएंगे और रोज बढ़ जाएंगे। ठीक, इतना लिख लिया एक बार इसको पूरा, लिखो लिखो। देखो नंबर सिस्टम जैसे टॉपिक को पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक तो उतना जितना काम है और एक उतना कि पूरा हो जाए, तो मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ। इसको एक बार पूरा पढ़ लो, क्योंकि तुम लोगों ने जहां से जो भी पढ़ा है आधा अधूरा पढ़ा है, इसलिए तुम्हें बहुत सारे कंफ्यूजन है। एक बार मैं सारा पढ़ा देता हूँ, इस पूरे टॉपिक की आत्मा निकाल के तुम्हारे हाथ में दे देता हूँ, फिर तुमने जो पढ़ा वो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो आधा अधूरा था। ठीक है, नहीं वो लिखो तो सही, मैं आगे तो आ रहा हूँ। लिख लिया, 3 दिन तक लिखते रहोगे, पड़ोसी की नोटबुक से देख लो, देखो आगे ये पूरा लिखो। अब 7 बिट का नंबर था, उसी को आगे कंटिन्यू करो। तो 128 पॉसिबिलिटीज थी, उसको ऐसे लिखेंगे, ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव लिख देना आप, है ना? चलो, वही तो है, 8 बिट की रेंज क्या है, वही तो बता रहा हूँ आपको। साइंड की बात पूछ रहे हो ना, तो 8 बिट में अगर आपका नंबर है और आप उसका रेंज चाहते हो, तो दिस इज -2⁻7 - 1 से 2⁻7 - 1, यही फॉर्मूले में लिखा है। -127 से प्लस का 128, जो मैंने आपको दिखा भी दिया बना के, प्लस का 127। साइंड में नहीं होता वो, अरे देखो मुझे नहीं पता तुम कौन सा बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं तुम्हें एक बार पढ़ा देता हूँ, उसको पूरा सीख लो, उसके बाद अगर किसी किताब में लिखा हुआ हो ना, उस ऑथर के जाके थप्पड़ मार देना, कोई पंगा नहीं है। नहीं, मिस प्रिंटिंग हो जाती है, लेकिन मैं आपको सही सिखाना चाह रहा हूँ। देखो एग्जाम से पहले हर गलती माफ है, एग्जाम में गलत नहीं करके आना, बिल्कुल, तो उससे पहले सही करवा दूंगा मैं। तो अगर कहीं आता है, और साइंड की बात होती है, साइन में सबसे छोटा नंबर -127 बनेगा और सबसे बड़ा नंबर +127 बनेगा, बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये मैं पूरा खोल के पढ़ा रहा हूँ। ये लो, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म का यही प्रॉब्लम है, एक बार ये मैं लिख देता हूँ, तो ये मैं आपको अलग से लिख दूंगा, लिख लो एक बार। गैट लेवल तक के एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइक 16 बिट का एक नंबर है और मैं उसे साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखता हूँ, बताओ सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा, सबसे छोटा नंबर क्या आएगा। हाँ बिल्कुल, बस ये पार्ट करवा देता हूँ पूरा, बाकी आगे फिर नेक्स्ट क्लास में होगा, ये तो करवा लेने दो। लिख लिया इसमें, है ना? तो इसी में बस ये एक नोट लगा के लिख लो, जिसकी वजह से ये ज्यादा सक्सेस नहीं है, तो लिख दीजिएगा। लिखो इसमें, नोट लगा के लिख लो, लिखो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में या साइन फॉर्म में, साइन फॉर्म में, साइंड फॉर्म में जीरो को लिखने के लिए, जीरो को लिखने के लिए दो तरीके होते हैं।
जीरो को लिखने के लिए दो तरीके होते हैं, है ना। ये मैंने यहाँ लिख दिया पूरा डिटेल से, तो है ना, ये मैं वैसे शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, इन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ ना। जीरो को लिखने के दो तरीके होते हैं, प्लस जीरो और माइनस जीरो। मतलब कोई साइन तो है नहीं जीरो का, तो ये प्लस में भी जा सकता है और माइनस में भी जा सकता है ना। दो तरीके होते हैं, प्लस जीरो और माइनस जीरो। सो इसीलिए सो इसीलिए सो इसीलिए ये, आप तो सीधा लिख लो, तो इसीलिए ये प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जाता। जिस भी चीज के एक से ज्यादा तरीके होते हैं उसको एम्बिगियस बोलते हैं। जैसे हिंदी पद मेरे नहीं समझ आ रहा, है ना, तो इसीलिए ये प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जाता। आप ऐसा लिख लो, है ना। और रेंज मैंने आपको लिखवाई दिया था, है ना। है ना, ये फॉर्मूला भी लिख लो, है ना। दूसरा लिख लो, पहले लिख लिया हो तो वेल एंड गुड, नहीं लिखा है तो वापस लिख लो, ठीक है। तो इसमें लिखो, देखो एन बिट नंबर को अगर हम साइन फॉर्म में लिखते हैं, एन बिट नंबर को अगर हम साइन फॉर्म में लिखते हैं तो उसका रेंज ये। अब रेंज को याद रखने के तरीके समझ में, पहले एक बीट कम करना है क्योंकि एक बीट साइन के लिए गया, और फिर दोनों में से लास्ट वाले हटाने हैं, इसलिए दोनों तरफ -1 होगा। प्लस वाले में भी एक -1 होगा और माइनस वाले में भी एक -1 होगा, कम हो जाएगा। उसका कारण ये जीरो है, ठीक है। इसी में बस समझने के लिए, तो इसी का मिनिमम नंबर कितना आएगा, -2n-1, और मैक्सिमम नंबर कितना आएगा, 2n-1-1, ठीक है। ये कई बार देखो क्या होता है, इन फॉर्म में सबसे बढ़िया क्वेश्चन तो यही बन जाते हैं, रेंज क्या है, सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है। ये प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन है। अपर लेवल के तो अभी आपने अर्थमेटिक्स पढ़ ली है, अब वही अर्थमेटिक्स इनमें भी आते हैं। तो तुम पढ़ाने, अगर तुम्हारी इच्छा रही कि मैं तुम्हारी शक्लें सही रही तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा, सिंपल सा। देखो, नहीं अभी तो एक बार चलने दो, ये पूरा फॉर्म लगने के बाद इनके और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं जब ये अर्थमेटिक्स के साथ मिल जाएंगे, तो वहां और फ्लो का कंडीशन आता है ना। नहीं इसके अभी लिख लिया, एक छोटा सा एग्जांपल और करवा दूं बस जाते जाते, एक लास्ट था। मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने एक 10 बीट में एक नंबर लिखा, अब ये बीट वेरी हो सकते हैं क्योंकि एन में आपको फॉर्मूला आ गया। अगर 10 बीट में मैंने कोई भी एक नंबर लिखा, वो भी साइंड फॉर्म में, ये बताना पड़ेगा मुझे, बिना फॉर्म को बताए काम नहीं होता। तो 10 बीट का अगर साइंड में कोई फॉर्म लिखा गया तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, तो आ गया 2n-1 यानी 511, 2n-1 फॉर्मूला लिखवाया अभी अभी। अरे आपका 10 बीट है, 10 में से एक गया तो नो, यानी 5 का पावर 9 512, और उसमें एक कम भी तो होगा, यानी 511। और यही अगर मिनिमम पूछा जाता तो बिल्कुल इसी के आगे माइनस लगा दो, डिक टू कॉपी पेस्ट, ये लो। तो एक अच्छी बात ये भी हमारे लिए, जो पॉजिटिव नंबर का सबसे बड़ा है वही नेगेटिव नंबर का सबसे छोटा है, सिर्फ प्लस माइनस फर्क करता है, ठीक है। तो अब कितना भी बीट हो, 4 बीट, 6 बीट, 10 बीट, 12 बीट, ऐसे ही होता है। यही अगर मैं 6 बीट में लिखूंगा तो सबसे छोटा क्या आएगा, जल्दी, -31। अब तो ऑरल करो ना, अगर 6 बीट का नंबर है तो एक बीट तो उड़ा दो, बचे 5 बीट, यानी 32 में से एक गया 31, तो सबसे छोटा -31, सबसे बड़ा +31। यही अगर 8 बीट का होता तो माइनस का 127 से प्लस का 127, दैट्स ऑल।